तो ये कहानी है काय नाम के लड़के की, जो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर था। इतना कमज़ोर कि यहाँ पे कोई भी उसे हरा सकता था और साथ ही काय को खाने के लिए भी कुछ भी नहीं मिला करता था। लेकिन एक दिन काय ने अपने पास्ट लाइफ की मेमोरी को अनलॉक कर लिया, जिसके बाद काय को यहाँ पे पावर मिल गई। तो देखना है काय पावर के साथ क्या करता है। क्या वो दुनिया पे राज करता है या फिर वो दुनिया को सुधारता है। कहानी की स्टार्टिंग में हम बंदों को देखते हैं जो यहाँ पे लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे इनके महाराज आ जाते हैं और आने के बाद ये कहते हैं कि मैं सभी को संभाल लूँगा। और ये आने के बाद अपनी पावर को एक्टिवेट करते हैं और सभी मॉन्स्टर को यहाँ मारना शुरू कर देते हैं। तभी उन मॉन्स्टर का लीडर भी जो है आगे आता है। फिर महाराज जो होते हैं आगे बढ़ते हैं और उस मॉन्स्टर के लीडर को ख़त्म कर देते हैं। लीडर ख़त्म होने के बाद इनको जो है एक फ्रूट दिया जाता है। असल में ये जो फ्रूट होता है ये जो होता है यहाँ पे इन अर्थ मानव के अंदर होता है। मान लो कि उनका दिल है, जिसके वजह सभी यहाँ पे जो है उस फ्रूट को पीते हैं और फ्रूट पीते ही इन सभी को जो है पावर मिल जाती है। लेकिन ये जो फ्रूट है ये जो यहाँ पे बांटे जाते हैं ओहदे के अकॉर्डिंग। जैसे कि जो राज दरबार है उनको जो है बहुत ज़्यादा फ्रूट मिलेंगे और हमारे जो काइल जैसे बंदे हैं जिनके पास ज़्यादा पावर नहीं है उनको जो है कम फ्रूट मिलेंगे। इतना ही नहीं, इनका जो खाना है वो भी जो है बांटा गया है। काइल को यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम खाना मिलता है और काइल के दोस्त को थोड़ा ज़्यादा खाना मिलता है। काइल कहता है कि मेरा खाना बहुत ज़्यादा कम है लेकिन तुम्हारा खाना ज़्यादा है। तो काइल का दोस्त बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी होगी। फिर नेक्स्ट सीन में काइल यहाँ मेहनत कर रहा होता है। तभी काइल का दोस्त आ जाता है और ये बोलते कि तुम चिंता मत लो, मैं तुम्हारी प्रैक्टिस करने में हेल्प करूँगा। फिर हम देखते कि काइल और उसका दोस्त प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी जो मोसू होता है वो जो होता है काइल के ऊपर मार देता है और काइल जैसे ही बेहोश होता है उसे अपने पास्ट लाइफ याद आने लग जाती है। काइल की आंखें खुलती हैं और कहती कि अच्छा ये एक सपना था। मोसू कहता कि शुक्र है तुम ठीक हो। नेक्स्ट सीन में जो काइल होता है वो जो होता है यहाँ पे सो रहा होता है और ये कहता है कि मैं जल्दी ही बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाऊंगा और मैं यहाँ पे राइस बॉल खाना चाहूँगा। मोसू कहता है कि ये क्या होता है। काइल कहता है कि ये खाने वाली चीज़ होती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो काइल होता है वो जो होता है प्रैक्टिस कर रहा होता है और साथ ही से सुना है कि यहाँ पे अगर ये चाहे तो आग भी निकाल सकता है। ये सब चीज़ें इसने अपने सपनों में देखी होती है। फिर काइल ट्राई करता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट सीन में ये लोग फिर से लड़ाई करने आते हैं और यहाँ पे मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन लड़ाई के दौरान काइल के पैरों पे चोट लग जाती है। तभी यहाँ पे महाराज आ जाते हैं और वो जो होते हैं सभी को यहाँ पे ख़त्म कर रहे होते हैं। जिसके बाद काइल का दोस्त मोसू काइल को जो है ले जा रहा होता है लेकिन एक अर्धमानव उनका पीछा कर रहा होता है। काइल का दोस्त बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना। काइल बोलता है कोई बात नहीं, अगर मैं होता तो मैं भी यही करता। फिर हम देखते कि काइल आगे भाग रहा होता है। तभी काइल का पीछा करते हुए वो जो होता है अर्थमानव यहाँ पे आ जाता है और वो काइल का गला पकड़ लेता है। तभी काइल कहता है कि अगर मैं मरूंगा तो तुमको मार के मरूंगा और काइल अपने मैजिक का इस्तेमाल कर पाता है और काइल इस बंदे का मुंह जला देता है। तभी जो काइल होता है वो बहुत ज़्यादा थक जाता है और वो नीचे गिर जाता है और काइल की जो आग होती है वो भी जो है ठंडी हो जाती है। तभी जो अर्थ मानव होता है वो जो होता है काइल को पकड़ लेता है लेकिन उसे दिखाई नहीं दे रहा होता, लेकिन वो फिर भी काइल को जो है खाई में फेंक देता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं पानी में गिरने के बाद काइल बच चुका होता है और काइल देखते कि वो अर्थ मानव यहाँ मर चुका है। तो काइल उसके पास जाता है और उसका दिल बाहर निकाल लेता है और उस पूरे फल को यहाँ पे जो अकेले ही खा लेता है। और जैसे ही काइल फल को खाता है इसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ताकत मिल जाती है। फिर काइल आगे बढ़ता है और ये कहता है कि अब मैं ज़िंदा नहीं बचूंगा, लेकिन मैं इतने अच्छे नज़ारे को देख के मर रहा हूँ, ये जो सही में बहुत अच्छी बात है। फिर काइल अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उसके हाथ से बहुत ज़्यादा खून बह रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि काइल की आंखें खुलती हैं और काइल की चोट हील हो चुकी होती है। काइल कहता है कि मेरी चोट हील हो गई है, सही में बहुत ज़्यादा कमाल की बात है। तभी काइल यहाँ पे एक पत्थर को देखता है और वो जो होता है उस पत्थर को पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उस पत्थर को नहीं पढ़ पाता। तभी काइल के चेहरे पे निशान आ जाता है और जो सिर्फ एक रक्षक के चेहरे पे होते हैं। काइल समझ जाता है कि वो एक रक्षक बन चुका है और काइल कहता है कि अब मैं एक गार्डियन बन चुका हूँ। और काइल अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पहाड़ के ऊपर बड़े आराम से चढ़ जाता है। काइल कहता है कि मुझे इस ताकत को छुपा के रखना होगा। फिर हम देखते कि जो काइल होता है वो जो होता है अपने घर की तरफ जा रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते कि काइल अपने खेतों में काम कर रहा होता है और ये बहुत ज़्यादा काम कर लेता है। तभी सभी बंदे बोलते हैं क्या तुम पूरा दिन यहाँ पे काम करते रहोगे। तभी काइल मुंह पे देखता है कि उसके चेहरे पे निशान नहीं आए हैं। फिर ये बंदे बोलते कि आखिरकार तुम्हारे पास इतनी पावर कैसे आ गई।
तो काइल बोलते कि कुछ नहीं, मैंने असल में यहाँ पूरा जो फल है वो जो है खा लिया था, जिसकी वजह से मेरे पास इतनी पावर आ गई। काइल का दोस्त बोलते कि तुम सही में बहुत ज़्यादा ही कमाल के बंदे हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो काइल होता है वो जो होता है दोबारा से फायर की प्रैक्टिस कर रहा होता है और इस बार फायर निकल भी जाती है। तभी यहाँ पे राजकुमारी जोशीस यहाँ पे आ जाती हैं और ये कहती कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। काइल बोलते कि कुछ भी नहीं, जिसके बाद जोशीस बोलती कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास काफ़ी ताकत हो गई है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ जो है प्रैक्टिस करो। तो काइल बोलते कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, जिसके बाद ये दोनों प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। फिर हम देखते कि काइल यहाँ पे जो है बहुत देर तक प्रैक्टिस करता है। तभी जोशीस बोलती कि मेरे जाने का टाइम हो गया है और मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग कब्रों के पास जा रहे होते हैं, उनकी जो मरम्मत है वो जो है करने के लिए, और ये सभी साथ में जा रहे होते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग फूलों के पास पहुंच जाते हैं। जोशीस यहाँ पे अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और फूलों को ठीक कर देती है। फिर ये लोग आगे नीचे आने के बाद यहाँ पे इनको बहुत सारी लिखावटें दिखाई देती हैं। यहाँ पे जो काइल होता है वो जो है लिखावट को पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं पढ़ पाता। तभी एकदम से अर्धमानव यहाँ पे हमला कर देते हैं और ये जो होते सारे फूलों को कुचल देते हैं। लेकिन तभी जो काइल होता है वो जो होता है आगे जाता है और अर्धमानव को अकेले ही जो है हरा देता है। ये देख के सही बंदे हैरान हो जाते हैं। पे जोशीस का भाई और उसके पिता यहाँ पे जोशीस को डांट रहे होते हैं। तभी जोशीस के पिता कहते हैं कोई बात नहीं, जोशीस यहाँ पे सही सलामत आ गई, ये सही में बहुत ज़्यादा कमाल की बात है। फिर यहाँ पे जोशीस के पिता कहता है कि अच्छा, उस लड़के का नाम काइल है जिसने यहाँ पे बंदरों को हराया है। फिर नेक्स्ट सीन में सभी लोग काइल की जो तारीफ़ है वो जो है कर रहे होते हैं। ये कहते हैं काइल ने अकेले ही बहुत सारे बंदों को हरा दिया। नेक्स्ट सीन में जोशीस दोबारा से काइल से मिलने आई होती है और ये बोलते कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारा शुक्रिया अदा भी नहीं किया। काइल बोलते कि कोई बात नहीं, मुझे इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तभी जोशीस कहती है कि मुझे पता है कि तुम एक गार्डियन हो, क्योंकि जब तुम बंदर से लड़ रहे थे तब मैंने तुम्हारे चेहरे पे निशान देख लिया था। लेकिन तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे किसी को भी इसके बारे में नहीं बताऊंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि काइल को यहाँ पे नींद नहीं आ रही होती और इसकी नींद टूट जाती है। दोबारा से ये जो होता है बाहर निकलता है और यहाँ पे कूदते हुए उन पहाड़ियों में पहुँच जाता है और ये कहता है कि मुझे इन पहाड़ियों में रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर काइल यहाँ पे उन अक्षरों को जो है साफ़ करने लग जाता है और साथ ही काइल यहाँ पे जो फल फ्रूट है उनको भी जो है खाने लग जाता है। काइल बोलते कि मैं तो हमेशा यहाँ पे रहना चाहता हूँ। तभी काइल को यहाँ पे कुछ ड्राफ्टमैन दिखाई देते हैं। काइल बोलते कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी ड्राफ्टमैन क्या बोल रहे होते हैं काइल को कुछ समझ नहीं आता। तभी ड्राफ्टमैन का जो सरदार होता है वो सामने आता है और ये बोलता है कि मेरे गॉड, मैं आपके साथ यहाँ पे रहना चाहता हूँ। और ये जो होता है काइल को जो है अपना रक्षक बताता है। ये बोलते हैं कि मैं आपके अंदर जो भगवान है उनको जो है देख पा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में काइल कहते हैं कि मैं तुम्हारा भगवान नहीं हूँ, लेकिन ये लोग इस बात को नहीं मानते। मेरे बोलते कि मैंने भगवान को देखा है, लेकिन मेरी आँखें अब चली गई हैं, इसलिए मैं अंदर की जो रूह है उसी को देख सकता हूँ और मैं आपकी एनर्जी को फील कर सकता हूँ। आपकी जो एनर्जी है वो नीले कलर की है, जिसका मतलब आप जो है भगवान हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे बहुत सारे पिग्गी आ जाते हैं और वो हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी काइल के कान में आवाज़ जाती है कि यहाँ पे इन सभी को मार डालो और इन सभी को डरा लो कि दोबारा से ये जो हमला ना करें। तभी पिग्गी का बॉस जो है यहाँ पे आ जाता है काइल, और यहाँ पिग्गी के बॉस लड़ाई करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। तभी जो काइल होता है वो भी जो होता है यहाँ पे हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और काइल की हम पूरी पावर को यहाँ पे जो है देख पाते हैं। और काइल अपनी पूरी पावर से यहाँ पे पिग्गी के ऊपर हमला करता है और पिग्गी की पूरी चितरी उड़ा देता है, जिसके पिग्गी कहता है कि मुझे माफ़ कर देना। और काइल पिग्गी के दिल को निकालता है और उसे जो है पी जाता है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो काय होता है वो जो होता है पूरी पावर को ऑन कर लेता है और साथ ही काय यहाँ पे फ्रूट को बाहर निकाल लेता है और फ्रूट को ड्राफ्टमैन के जो लीडर होते हैं उनको भी देता है। ड्राफ्टमैन का लीडर बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ ये जो है बांटने के लिए। जिसके बाद जो काय होता है वो जो होता है यहाँ पे पीना स्टार्ट कर देता है और पीने के बाद इसके पास जो है बहुत सारी जो पावर है वो आ जाती है। काय बोलते कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और कोई भी घाटी के नीचे नहीं आएगा। फिर काय यहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि काय की नींद खुलती है और काय के साथ में एक छोटी सी लड़की जो है लेटी होती है। तो यहाँ पे जो लड़की होती है ये बोलती कि मास्टर, मैं आपके साथ ही रहूँगी क्योंकि मेरे ग्रैंडपा ने यहाँ पे ये करने को बोला है। जिसके बाद काय बोलते कि नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। और लड़की का नाम होता है ओमेगी। काय बोलते कि मुझे कोई भी सर्वेंट नहीं चाहिए। तो ओरिमा बोलती कि नहीं, मैं तो आपके साथ ही रहूँगी चाहे आप कुछ भी कहें। तो जिसके बाद काय कहता कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो।
तभी ड्राफ्टमैन के बाकी बंदे कहते कि हमें यहाँ पे रहने की परमिशन चाहिए। तो काय बोलते कि तुम लोग पहाड़ के ऊपर रह सकते हो लेकिन पहाड़ के नीचे कोई नहीं जाएगा। जिसके बाद ये लोग बोलते कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में काय राजकुमारी के साथ ट्रेनिंग करने आया होता है। ट्रेनिंग करने के बाद काय के पास कुछ बंदे आते हैं जो यहाँ पे महाराज का संदेशा लेके आए होते हैं। हमें पता चलता है कि काय और महाराज की लड़ाई होने वाली होती है। काय जो होता है यहाँ पे तैयारी कर रहा होता है और ये बोलते कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ पे जीतना ही होगा। जिसके महाराज कहते कि चलो लड़ाई को स्टार्ट करते हैं। महाराज काय के ऊपर हमला करते हैं लेकिन जो काय होता है वो जो होता है उनके हमलों से बच जाता है। जिसके महाराज काय के मुंह पे लात मार देते हैं और ये बोलते कि तुम में तो काफ़ी दम है। फिर काय जो होता है महाराज का पैर उठा के उनको गिराने वाला होता है। तो महाराज को मजबूरी में फिर से एक लात मारनी पड़ती है काय को। जिसके महाराज कहते हैं कि तुम में काफ़ी दम है, तुम जो है आगे चल के बहुत ज़्यादा महान बनने वाले हो और अगली बार से मैं और तुम साथ में जो है ट्रेनिंग करने वाले हैं। ये सुन के काय बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काय की नींद फिर से खुल जाती है और काय फिर से उस पहाड़ी इलाके की ओर चला जाता है। काय को वो इलाका बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी काय यहाँ पे पहुँचता है और वो देखता है कि यहाँ पे एक झोपड़ा बन चुका है और हमें पता चलता है कि इस झोपड़े को उमी ने बनाया था। काय कहता है कि यहाँ पे कोई और बंदा तो नहीं रह रहा। उमी बोलती है कि नहीं, मैं यहीं रहती हूँ यहाँ पे बस। काय कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ पे रह सकती हो। अमागे ने काय के लिए बहुत सारा खाना बनाया होता है। काय को पहली बार भर पेट खाना मिल रहा होता है और काय खाना खा रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो काय होता है और उसके साथी पहाड़ को उठा रहे होते हैं लेकिन वो नहीं उठा पाते। तभी महाराज यहाँ पे आते हैं और वो चट्टान को उठा के जो है साइड में फेंक देते हैं। सभी लोग महाराज की तारीफ़ करते हैं। यहाँ पे काय जो होता है महाराज को देख रहा होता है और कहता है कि महाराज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते कि काय यहाँ पे जो है बैठा होता है और जैसे ही सुबह होने वाली होती है काय यहाँ से निकल जाता है। तभी वो यहाँ पे एक लड़की के पास पहुँच जाता है और हमें लड़की का नाम पता चलता है। इस लड़की का नाम होता है एलिसिया। एलिसिया यहाँ पे काय को बोलती कि मुझे पता है कि तुम और मैं एक ही गांव में रहा करते थे। मुझे आज भी वो दिन याद है जब यहाँ पे अर्थमानव ने हमारे ऊपर हमला कर दिया था। तुम अकेले बंदे थे जो यहाँ पे अर्थमानव से लड़ने गए थे। जिसके महाराज आए और उन्होंने जो है तुम्हें बचा लिया। काय कहता कि अब मुझे समझ आया कि मैंने महाराज को कहाँ देखा था। फिर हम देखते कि यहाँ पे जो अनाज है उनको जो है अलग अलग किया जा रहा होता है और साथ ही काय बोलते कि अगर इन चावलों से मैं राइस बोल खा पाता सही में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। तभी एलिसिया कहती कि अच्छा, मैं तुम्हारे लिए राइस बोल बना के लाऊंगी। फिर हम देखते कि यहाँ पे महाराज का बेटा कहता है कि आखिरकार हम लोग चावलों क्यों छुपा रहे हैं। तो महाराज कहते कि यहाँ पे जो मुखिया है वो जो है आने वाले हैं और वो हम सबसे ताकतवर हैं। अगर हम अनाज को नहीं छुपाएंगे तो यहाँ पे वो सारे अनाज को ले लेंगे और मेरी प्रजा यहाँ पे जो है भूखी मर जाएगी और मेरी प्रजा मेरे बच्चों की तरह है, इसलिए मैं यहाँ पे इस अनाज को छुपा रहा हूँ ताकि मेरी प्रजा भूखी ना मरे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये सभी अनाज को लेके यहाँ पे एक पिरामिड के पास आ जाते हैं और ये लोग अनाज को उसके अंदर छुपा रहे होते हैं। तभी हम उस मुखिया को देखते हैं जो यहाँ पे आ जाता है और आते ही यहाँ पे वो जो है दादागिरी झाड़ने लग जाता है और ये बोलता है कि मेरे ऊपर बंदरों ने हमला किया लेकिन फिर भी मैंने उससे लड़ाई करी। फिर महाराज बाहर आते हैं और ये राजकुमारी को देख के बोलते कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास पावर है लेकिन फिर भी तुम्हें जो है घर के अंदर ही रहना चाहिए। लड़कियां घर का काम करते हुए ही अच्छा लगती हैं, ना कि लड़ाई करते हुए। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक साधु भी आ जाता है। फिर जो दरोगा होता है वो जो होता है अनाज को चेक कर रहा होता है और ये बोलते हैं कि काफ़ी बंदे अनाज को छुपाते हैं, कहीं तुम भी तो ऐसा नहीं कर रहे। तो यहाँ पे महाराज कहते हैं कि असल में जो मौसम है वो जो अचानक से बदल गया जिसके कारण हमारी बहुत सारी जो फसलें हैं वो जो है ख़राब हो गई हैं। जिसके बाद यहाँ पे दरोगा कहता है कि अच्छा, मौसम अचानक से बदल गया, मैं यहीं पे कुछ दिन रहूँगा और यहाँ पे तहकीकात करूँगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो दरोगा है उसकी जो है काफ़ी ज़्यादा खातिरदारी की जा रही है लेकिन दरोगा कहता है कि खाना बहुत ज़्यादा कम है, मुझे और खाना चाहिए। इतना खाना तो मेरे गांव के कुत्ते खा लेते हैं। वैसे इस दरोगा की हरकतें देख के मन करता है कि इसे पीट दो लेकिन आखिरकार हम लोग क्या कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो काय होता है वो जो होता है फिर से जो अकाने है उसके पास आया होता है और ये अकाने को बोलते हैं कि कुछ दिन तक मैं नहीं आ पाऊँगा। अकाने बोलते कि पक्का आप कुछ दिन बाद आएंगे ना। तो यहाँ पे कायल बोलते कि हाँ। फिर नेक्स्ट सीन में जो कायल होता है वो गांव में आ जाता है और ये लोग जंग के लिए निकलने वाले होते हैं। तभी यहाँ पे जो जस्टिलिया होती है वो जो होती है यहाँ पे कायल को राइस बोल बना के देती है और ये बोलती कि मैंने पूरी ट्राई की है कि ये जो उसी की तरह टेस्टी हों। कायल बोलते कि तुम्हारा शुक्रिया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो है आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और ये सभी आगे बढ़ते ही इनको बहुत सारे अर्थ मानव की जो लाश है वो मिलती है और इनको पता चलता है कि यहाँ पे अर्थ मानवों ने आपस में जो है लड़ाई कर ली है। जैस्मिन बोलती कि हमें जल्दी से यहाँ पे उस बंदे को ढूंढना होगा जिसने इन सभी को मारा है, यानी कि कोर से अर्थ मानव ने इन सभी को मारा है।
जिसके बाद ये लोग सामने वाले जो गांव है उसमें जो है चले जाते हैं। और हम देखते कि जैसे ही ये लोग वहां पहुंचते हैं, यहाँ पे सभी बंदे मर चुके होते हैं। और यहाँ की जो लीडर है वो जो होती है असल में एक हिरन होती है। और ये लोग एक घर के सामने पहुँचते हैं और ये बोलते कि अंदर जो भी है जल्दी से बाहर आ जाए। लेकिन अंदर से एक लाश निकलती है जो अर्थ मानव की होती है। और साथ ही हमें इस गांव की जो मुखिया है वो जो है दिखाई जाती है। यहाँ पे जो राजकुमारी होती है ये बोलते कि इसने बहुत ज़्यादा लड़ाई करी और अपने लोगों को बचाया, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई बंदा दिखाई नहीं दे रहा। सभी लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं लड़कियों की। जैस्मिन कहती कि मुझे भी बिल्कुल इसी की तरह बनना है, मुझे भी अपनी प्रजा की यहाँ पे जो रक्षा है वो जो है करनी होगी। तभी हम देखते हैं कि जो काइल होता है उसे समझ आ जाता है कि यहाँ पे जो सारे सुअर हैं वो जो है कहाँ पे हमला करने वाले हैं। काइल कहता है कि वो लोग मेरे गांव के ऊपर हमला करने वाले हैं। और वो यहाँ पे बंदों को बोलता है कि मैं आगे जाके देखता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तेज चल सकता हूँ। उसी तरह हम देखते हैं कि जो राजकुमार की टीम होती है वो जो होती है यहाँ पे उन बंदरों को ढूंढ लेती है जिन्होंने दरोगा के ऊपर हमला किया था। लेकिन वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये लोग तय करते हैं कि ये लोग अभी जाएंगे और गाँव में से और सेना को लेके आएंगे। जिसके बाद ये लोग यहाँ से जो है निकल जाते हैं। तभी हम दूसरी तरफ काइल के साथियों को देखते हैं जो काइल की चिंता कर रहे होते हैं। जैस्मिन कहती कि मुझे जाके काइल को यहाँ पे जो है देखना चाहिए। तभी योगी कहता है कि नहीं, आपको जो है नहीं जाना चाहिए, मुझे काइल पे पूरा भरोसा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो योगी होते हैं वो जो होते हैं ध्यान लगाने लग जाते हैं और इनकी एक आँख यहाँ पे बाहर निकल जाती है और वो काइल के पीछे जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पता चलता है कि यहाँ पे जो काइल है वो भी जो है गाँव में पहुँच चुका होता है। और गांव में पहुंचते ही इसे यहाँ पे सारे जो बंदे हैं वो मिल जाते हैं और बंदे बोलते कि अर्थमानव ने हमारे ऊपर जो है हमला कर दिया है, हमें जाके उन्हें जो है हराना होगा। जिसके बाद ये लोग लड़ाई करने के लिए आगे जो है बढ़ते हैं। यहीं पे हम दरोगा को देखते हैं जो यहाँ पे कहता है कि तुम्हारी खातिरदारी बिल्कुल अच्छी नहीं है। और तभी वो यहाँ पे अकाने को बोलते कि इसमें शराब डालो। तभी यहाँ पे एक ओल्ड लेडी आती है और वो जो होती है इनकी वाइन में शराब डाल देती है, जिसके अकाने यहाँ से निकल जाती है। ऑलरेडी बोलती कि तुम चिंता मत लो, मैं तुम्हारी जान जरूर बचाऊंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो काइल होता है वो जो होता है सभी सुअरों को मार रहा होता है और आगे बढ़ रहा होता है। तभी सुअर का जो लीडर होता है वो आगे आ जाता है और ये कहता है कि चलो अब लड़ाई करते हैं। जिसका काइल कहता है कि ठीक है। सुअर के लीडर ने बहुत तगड़ा कवच पहन रखा होता है। काइल जो होता है इसके कवच को देख के यहाँ पे घबरा रहा होता है। तब ये सुअर का लीडर होता है वो जो होता है हमला करता है। काइल जो होता है सीधा उसके ऊपर ही हमला कर देता है, लेकिन वो उसके कवच को नहीं तोड़ पाता। सुअर का लीडर काइल के ऊपर काफ़ी भारी पड़ रहा होता है, लेकिन काइल हार नहीं मानता और वो जो होता है यहाँ पे लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं कि काइल पीछे आ जाता है और सीधा उसके अंदर भाला घुसेड़ देता है, लेकिन भाला टूट जाता है। फिर सुअर का लीडर यहाँ पे काइल का गला पकड़ लेता है और वो जो होता है काइल को ख़त्म करने वाला होता है। तभी जो काइल होता है वो जो होता है अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे सुअर के लीडर को जला देता है, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि इनका लीडर दोबारा से अपने आप को हील कर लेता है। और ये सब चीज़ें योगी भी देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि काइल सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं इसे कैसे हरा सकता हूँ, और ये सब काइल सोच ही रहा होता है। तभी जो सुअर का लीडर होता है वो जो होता है फिर से काइल के ऊपर हमला कर देता है और काइल बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। तभी काइल जो होता है अपने हाथों से यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पैदा करता है और सीधा उसके मॉलिक्यूल्स के ऊपर हमला करता है और मॉलिक्यूल्स की वजह से सुअर का जो हाथ होता है वो जो होता है कट जाता है। फिर काइल जो होता है दोबारा से मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करता है और उसके कवच को भी तोड़ देता है और एक ही बार में उसे जो है बीच से ख़त्म कर देता है और फाइनली लीडर हार चुका होता है। काइल जो होता है बहुत ज़्यादा थक चुका होता है, जिसके बाद जो काइल होता है वो जो होता है यहाँ पे उसका दिल निकाल के पी लेता है, लेकिन तभी काइल के अंदर बहुत दर्द होने लग जाता है और काइल बेहोश हो जाता है। अब आपको अगले पार्ट में ही पता चलेगा कि आखिरकार काइल के साथ ऐसा क्या होता है और काइल की कितनी पावर बढ़ती है और आगे इस लड़ाई के अंदर क्या होगा, और क्या यहाँ पे अकाने को अपना प्यार और जैस्मिन को अपना प्यार मिल पाएगा या नहीं। और चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टार्ट करते हैं कहानी को। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो रस्सी पे चल रहा होता है और वो याद कर रहा होता है कि कैसे लोगों ने उसका जो है मजाक बनाया है और सभी लोग उससे जो है बहुत ज्यादा दूर रहते थे, जिसके कारण वो जो होता है रस्सी से गिर जाता है। फिर हम देखते कि ये सपना देख रहा होता है और ये जो होता है उठ जाता है और इस लड़के का नाम ताकुरा होता है। यहाँ पे ताकुरा बोलता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग लुक पसंद है लेकिन मुझे वीक लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ये जो होता है आगे की तरफ जा रहा होता है। तभी यहाँ पे देखता है कि एक लड़की को यहाँ पे कुछ बंदे परेशान कर रहे होते हैं और उसको जाने नहीं दे रहे होते। तभी साकुरा वहाँ पहुँच जाता है और बोलता है कि मुझे वो बंदे बहुत ज्यादा ही बेकार लगते हैं जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हैं। और ये कहते हुए यहाँ पे जो साकुरा होता है वो जो होता है इसको मारना शुरू कर देता है। अब साकुरा यहाँ पे सही बंदों को मार देता है और जिसके बाद ये बोलता है कि मैं फौजन स्कूल से हूँ और जाओ किसी स्ट्रॉन्ग बंदे को
यहाँ पे जो है बोलो मुझसे जो है लड़ने के लिए। अब जो साकुरा होता है वो जो होता है जा रहा होता है आगे की तरफ, तभी जो लड़की होती है वो साकुरा को यहाँ पे जो है थैंक यू बोलती है। साकुरा बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि पहली बार किसी ने उसको थैंक यू बोला है, और ये यहाँ पे बोलता है कि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, समझी ना। तभी इसके पेट से आवाज आ जाती है और यहाँ पे जो लड़की होती है बोलती है लगता है कि तुम्हें भूख लगी है, चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें खाना खिला दूंगी। जिसके बाद ताकीवाना यहाँ पे जो है आ जाता है और ये जो होता है यहाँ पे खाना जो है खा रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लड़की होती है साकुरा को बोलती है कि तुम चिंता मत लो, आसपास कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बंदे हैं वो जो है बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो ग्रुप हमेशा जो है फाइटिंग करते रहते हैं। जिसके बाद यहाँ पे साकुरा खाना खा लेता है और ये बोलता है खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। यहाँ पे जो टीना होती है ये बोलती है कि अच्छी बात है, तुमने मेरी हेल्प की, तुम्हारा शुक्रिया। यहाँ पे जो साकुरा होता है ये बोलता है कि पहली बार यहाँ पे कोई लड़की मुझसे जो है ठीक से बात कर रही है, वरना यहाँ पे लोग जो मुझे बहुत ज्यादा ही नफरत करते थे। तभी एकदम से ये यहाँ पे रुक जाता है। टीना बोलते क्या तुमको नहीं खाना है, तो साकुरा बोलते है कि ऐसी कोई बात नहीं है, और ये जो होता है खाना शुरू कर देता है और ये बोलता है कि सही में खाना बहुत ज्यादा ही अच्छा है। साकुरा यहाँ पे मन में सोच रहा होता है कि लोग मेरा जो है हमेशा लुक का जो है मजाक उड़ाया करते थे। तभी यहाँ पे जो टीना होती है वो इसके लुक को देखती है और ये बोलती है कि तुम सही में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो। जिसके बाद यहाँ पे साकुरा बोलता है कि आखिरकार तुम्हें चाहिए क्या, क्या तुम मुझसे फाइटिंग करना चाहती हो। तो यहाँ पे जो टीना होती है बोलती है कि आखिरकार तुम्हें क्या कहना चाहते हो। यहाँ पे साकुरा बोलता है लगता है कि तुमने नोटिस नहीं किया कि मैंने फौजन स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो पहन रखी है, और फौजन स्कूल के जो बंदे होते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, वो लोग आपस में फाइटिंग करते हैं, और यहाँ पे जो फाइटिंग में अच्छा होता है वही जो होता है बॉस बनता है। और इस ईयर मैं जो हूँ यहाँ पे आया हूँ, मैं सही बंदों को हरा के यहाँ पे जो है बॉस बनना चाहता हूँ। भले ही मैं दिखने में अच्छा ना हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे फाइटिंग कर लेता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे टॉप पे जो है पहुंचना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे जो टीना होती है वो जो होती है इसका मजाक उड़ाने लग जाती है। जिसके बाद हम देखते कि एक ओल्ड मैन यहाँ से जा रहा होता है और ये जो होता है मील के लिए थैंक यू बोलता है टीना को। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे साकुरा बोलता है कि आपका जो सामान है वो रह गया है, तो ओल्ड मैन जो होते हैं साकुरा को थैंक यू बोलते हैं। अब साकुरा यहाँ से जो है चला जाता है। जिसके बाद हम देखते कि साकुरा बाहर जो है आ जाता है और इसके हाथ में यहाँ पे जो होती है कैंडी होती है। फिर हम फ्लैशबैक के सीन को देखते हैं जहाँ पे टीना जो है तो कैंडी दे रही होती है यहाँ पे साकुरा को, और ये बोलती कि कैंडी यहाँ पे ओल्ड मैन ने दी है। तो यहाँ पे जो साकुरा होता है वो शर्माने लग जाता है। तभी जो टीना होती है बोलती कि आखिरकार तुम्हारे जो गाल है वो जो है लाल क्यों हो रहे हैं। तो यहाँ पे साकुरा बोलता है कुछ भी नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे साकुरा बोलता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे फौजन स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो पहन रखी है, लोगों को मुझसे डरना चाहिए और मुझसे जो है दूर भागना चाहिए, लेकिन तुम सभी मुझे जो है थैंक यू बोल रहे हो, आखिरकार ये क्या हो रहा है। वरना ऐसे तो मैं किसी की हेल्प करने जाता तो वो जो है मुझे यहाँ फंसा देता है। एक बार तो मैं एक बंदे का जो बटुआ है वो जो है उसको देने गया था, लेकिन उसने मुझे जो है यहाँ पे चोर बता दिया। इसके बाद यहाँ पे साकुरा बोलती कि तुमने चूज किया फौजन स्कूल को, फौजन स्कूल सही में बहुत ज्यादा अच्छा स्कूल है, लेकिन तुम यहाँ पे जो टॉप लेवल पे नहीं आ सकते हो। जिसके बाद साकुरा बोलते कि ऐसा क्यों, मैं यहाँ पे अच्छी फाइटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो टीना होती है बोलते कि भले तुम अच्छी फाइटिंग कर लेते हो, लेकिन फिर भी तुम जो है अकेले हो। तो यहाँ पे साकुरा बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अकेले हूँ चाहे यहाँ बंदों के साथ हूँ, मुझे जीतने के लिए यहाँ पे किसी और की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मैं जो अकेले ही जीत जाऊंगा। ये बोलने के बाद साकुरा यहाँ पे जो है बाहर निकल जाता है, वो भी जो है गुस्से में। अब सीन प्रेजेंट का आता है और ये कैंडी को देख रहा होता है। तभी यहाँ पे कुछ बंदे तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। अब सभी जो लोग होते हैं वो जो होता है यहाँ पे छुप जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो साकुरा होता है वो जो होता है यहाँ पे खड़ा होता है। तभी यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि यहाँ पे जो शिकार है वो जो खुद ही शिकारी के पास आ गया। साकुरा यहाँ पे चुपचाप से जा रहा होता है। तब यहाँ पे बंदा साकुरा को रोक लेता है और ये बोलता है क्या हुआ, तुम क्या मुझे भूल गए, तुमने पहले कुछ कहा था मुझसे, क्या तुम कुछ करोगे नहीं मुझे। और ये बंदा साकुरा का जो है मजाक उड़ाने लग जाता है और ये बोलता है कि देखो यहाँ पे इसकी शक्ल कितनी अजीब है, इसके जो बाल है वो ज्यादा सफेद है और आधे जो है ब्लैक है, ये जो बिल्कुल एक कैट की तरह लगता है। अब ये बोलते ही साकुरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधा इसके मुंह पे एक जो है घूसा देता है और यहाँ पे घूसा खाते ही ये जो है नीचे गिर जाता है। जिसके बाद सही बंदे इसके ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पे साकुरा सही बंदों को मार रहा होता है और साथ ही बोल रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं अकेला हूँ, मैं यहाँ पे जीत के रहूंगा और मैं यहाँ पे टॉप क्लास का जो बंदा है वो जो है बन के रहूंगा। और ये सही बंदों को यहाँ पे जो है मारना शुरू कर देता है। साकुरा जो होता है यहाँ पे एक करके सही बंदों को जो होता है यहाँ पे खत्म कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टीना होती है वो जो होती है आवाज को सुनती है और वो बाहर जाती है। तब यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं टीना को पकड़ लेते हैं और ये बोलते हैं कि तुम रुक जाओ वरना मैं इसको मार डालूंगा। लेकिन यहाँ पे जो साकुरा होता है उसे जाके बंदे को जो है मारना शुरू कर देता है और वो बंदा यहाँ पे जो है दूर उड़ जाता है। जिसके बाद यहाँ पे साकुरा जो होता है उस लड़की को बचा लेता है। तभी एक बंदा इसके पीछे आ जाता है और यहाँ पे जो साकुरा होता है वो जो होता है उस बंदे को यहाँ पे जो है लात मार देता है। जिसके बाद साकुरा यहाँ पे सही बंदों को मारना जो है शुरू कर देता है। तभी जो बंदे होते हैं वो जो साकुरा को यहाँ पे जो है घेर लेते हैं। जिसके साकुरा यहाँ पे जो होता है खड़ा होता है। तभी एक बंदा यहाँ पे आता है और ये जो साकुरा के पैर पे जो है कट मार देता है। जिसके बाद एक बंदा यहाँ पे साकुरा के ऊपर बेसबॉल से हमला कर रहा होता है। यहाँ पे साकुरा बोलता है कि आखिरकार मैं करूँ क्या। तभी हम देखते कि यहाँ पे एक बंदा साकुरा के ऊपर बेसबॉल से हमला करने वाला होता है। तभी एक बंदा यहाँ पे आ जाता है फौजन स्कूल का ही और ये जो होता है इसको बचा लेता है यहाँ पे। और ये बंदा यहाँ पे अकेले नहीं आया होता है, यहाँ पे 3 बंदे और भी आए होते हैं
और वो भी जो है यहाँ पे सही बंदों को जो है मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जो ग्रुप लीडर होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये सभी यहाँ पे जो आपस में फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। और फोजन स्कूल के सही बंदे यहाँ पे जो बाकी बंदे होते हैं गुंडे, उनके ऊपर जो होते हैं भारी पड़ रहे होते हैं और एक करके यहाँ पे जो है गुंडे सब जो है खत्म हो रहे होते हैं। तभी एक बंदा सकुरा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पे स्कूल वाला बंदा आता है और उसको जो है बचा लेता है, जिसके बाद सही बंदे यहाँ पे जो है इनको चीयर करने लग जाते हैं। यहाँ पे सकुरा जो होता है बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तो यहाँ पे टीना बोलती कि मैंने बताया था तुम्हें यहाँ पे कैफे के अंदर की यहाँ पे दो ग्रुप है जो आपस में फाइटिंग करते रहते हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पे जो फोजन स्कूल के बंदे हैं वो जो है हमारी हेल्प करते हैं, उनको हम लोग विन कटर भी कहते हैं। और ये सही बंदे अब जो है हमारी हेल्प करते हैं यहाँ पे इन बंदों को जो है हराने में। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये बंदे जो होते सही बंदों को यहाँ पे जो है भगा देते हैं और जिसके बाद यहाँ पे सही बंदे फोजन स्कूल के बंदों को थैंक यू बोल रहे होते हैं। यहाँ पे सकुरा बहुत ज्यादा ही शौक में आ जाता है। तभी यहाँ पे एक लेडी आती है और यहाँ पे सकुरा को थैंक यू बोल रही होती है। यहाँ सकुरा बहुत ज्यादा शौक में होता है। यहाँ पे कहता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सब कुछ जो है पूरा ही चेंज हो गया है। जिसके बाद यहाँ पे कुछ बंदे और आते हैं और वो सकुरा को थैंक यू बोलने लग जाते हैं और यहीं पे एक लेडी इसकी जो है मलहम पट्टी करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सकुरा बहुत ही चीख देता है। जिसके बाद यहाँ पे जो टीना होती है वो जो होती है यहाँ पे आ जाती है इसकी मलहम पट्टी करने के लिए और इसकी मलहम पट्टी कर रही होती है और ये बोलती है कि मुझे पता है कि तुम पहले अकेले थे, लेकिन यहाँ पे हम जो है तुम्हारे साथ में हैं और यहाँ पे जो चीजें हैं वो जो है बदल चुकी हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ आ जाओ। यहाँ पे हम लोग तुम्हारी जो काम है उसकी जो है यहाँ पे तारीफ करेंगे और तुम जो यहाँ पे कोई बुरे बंदे नहीं हो, ये हमें पता है। लोगों ने भले ही तुम्हें बुरा बनाया हो, लेकिन तुम यहाँ पे अच्छे बंदे हो। तुमने यहाँ पे उस ओल्ड मैन की जो हेल्प है वो भी जो है की थी। तुम हमारे साथ आ जाओ और तुम्हें जैसा बनना है तुम वैसे बन सकते हो, हम लोग तुम्हें जरूर अपनाएंगे। तो यहाँ पे जो सकुरा होता है वो जो होता है एक बंदे को यहाँ पे लात मारता है और ये बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये विंड ब्रेकन क्या है और यहाँ पे जो लोग हैं वो कैसे हैं। यहाँ पे कुछ गुंडे हैं जो अब हीरो बन चुके हैं। सही में ये जो है बहुत ही कमाल का है और मैं यहाँ पे इसका जो है पार्ट बना चाहता हूँ। क्या लोग मुझे भी अपनाएंगे? तो दोस्तों ये वीडियो खत्म होती है, लेकिन एक और वीडियो इसमें जो है ऐड करी गई है। चलिए उस वीडियो को अब देखते हैं। यहीं पे हम साकुरा को देखते हैं जो यहाँ पे गेट को खोलता है और उसके मुंह पे यहाँ पे गुस्सा होता है क्योंकि यहाँ पे एक ओल्ड लेडी उसके ऊपर जो है बैठी होती है और ये दोनों टीना के पास आए होते हैं। यहाँ पे ओल्ड लेडी टीना को जो है गुड मॉर्निंग बोलती है, जिसके बाद यहाँ पे सकुरा बोलता है कि आपको अब जो है नीचे आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे ओल्ड लेडी बोलती है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें दिखता नहीं क्या मैं जो यहाँ पे कितनी ज्यादा ओल्ड हूँ और यहाँ पे तुम मुझे कह रहे हो कि मैं यहाँ पे तुम्हारी जो हाइट है उसके ऊपर से कूदूं, तुम जो पागल हो चुके हो। तो यहाँ पे सकुरा बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, जल्दी से आप नीचे आइए। तो ओल्ड लेडी बड़े स्टाइल से यहाँ पे जंप करती हैं, जिसका सकुरा कहता है कि अभी तो आप कह रही थी कि आपका जो पीठ है उसमें जो है दर्द हो रहा है, आप जो है यहाँ पे सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही और साथ ही आपको चलने में भी परेशानी हो रही है। तो यहाँ पे ओल्ड लेडी बोलती कि हाँ मैं ठीक कह रही थी, यहाँ पे मेरा पीठ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और मुझे चलने में भी काफी दिक्कत हो रही है। तुम यहाँ पे देख ही सकते हो कितनी मुश्किल से मैं यहाँ पे टीना के पास आई हूँ, यहाँ पे मेरी पीठ अभी भी दर्द हो रही है। जिसके बाद यहाँ पे सकुरा गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। तभी टीना सकुरा को बोलते कि सकुरा तुम रुक जाओ, यहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, तुम यहाँ पे उस खाने को खा के जाना। इसका सकुरा यहाँ पे बैठ जाता है खाने के लिए। टीना यहाँ पे सकुरा को जो फ्रूट वाला सैंडविच होता है वो जो होती दे देती है और ये बोलती कि तुम इसे जो है यहाँ पे खा लो, मुझे पता है कि तुम्हारा आज है स्कूल में फर्स्ट डे है और स्कूल के अंदर तुम्हारी एंटर सेरेमनी होने वाली है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी एंटर सेरेमनी जो है शाम को होगी, लेकिन तुम अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो, अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं। लगता है कि तुम भी बाकी बच्चों की तरह यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हो क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट डे है। तो यहाँ पे सकुरा बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें कितनी बताऊं कि मैं यहाँ पे स्कूल में पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पे जो टॉप रैंक पे आना है मुझे, यहाँ पे सही बंदों को मार के जो ऊपर आना है। तो यहाँ पे फोजन स्कूल का एक और बंदा आ जाता है जिसका नाम रे होता है और ये अंदर आता है और एकदम से ही नीचे गिर जाता है। यहाँ पे टीना कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। तो रे यहाँ पे खड़ा हो जाता है और ये बोलता है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, यहाँ पे तुम्हें जो है यहाँ पे गुड मॉर्निंग टीना। तभी यहाँ पे जो सकुरा होता है ये बोलता है क्या ये बंदा सही में मेरे स्कूल में पढ़ने वाला है। तो यहाँ पे टीना बोलती कि हाँ ये भी जो है फोजन स्कूल में पढ़ने वाला है और मुझे लगता है कि तुम दोनों सेम जो है क्लास में पढ़ोगे। तभी यहाँ पे जो रे होता है ये बोलता है आखिरकार तुम यहाँ पे अपना जो टाउन है उसको छोड़ के यहाँ पे क्यों आए, ये टाउन बहुत ज्यादा खतरनाक टाउन है। तो यहाँ पे सकुरा बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार ये टाउन कैसा है। तभी जो रे होता है वो इसके पास आता है और इसके बालों और आंखों को देखता है। यहाँ पे सकुरा को लगता है कि ये भी इसका जो है मजाक उड़ाएगा, लेकिन यहाँ पे रे कहता है कि तुम्हारे बालों और आंखों को देख कर लगता है कि तुमने जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानी झेली हुई है। अब ये सुनते ही यहाँ पे टीना हंसने लग जाती है। तो यहाँ पे सकुरा बोलता है कि तुम यहाँ पे हंसना बंद करो। तो यहाँ पे टीना बोलती है कि मुझे माफ करना। जिसके बाद यहाँ पे टीना रे को बोलती है कि जो सकुरा है वो जो है कल ही इस टाउन में आया है और ये इस टाउन के बारे में
यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं जानता है। तो यहाँ पे रे बोलता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे टाउन के बारे में बताऊंगा। और ये जो होता है यहाँ पे टाउन के बारे में बताना शुरू कर देता है। और जिसके बाद ये बोलता है कि जिस स्कूल में तुम जा रहे हो वो कोई सिंपल हाई स्कूल नहीं है, वहाँ के बच्चे बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, लेकिन यहाँ पे वो बच्चे जो है इस कंट्री के जो है हीरो हैं। तुमने यहाँ पे सुना ही होगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है हमला करते हैं इस टाउन के ऊपर, लेकिन यहाँ पे फौजन स्कूल के जो बंदे हैं वो जो है यहाँ पे सभी को जो है बचाते हैं। वो जो असल में एक जो है यहाँ पे हीरोज हैं। वो बंदे यहाँ पे जो है कमजोर की रक्षा करते हैं। और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस टाउन के अंदर आना चाहिए था। आखिरकार तुम इस टाउन के अंदर आए क्यों हो और उस स्कूल के अंदर क्यों जा रहे हो? तुम्हारा यहाँ पे आने का जो मकसद है वो क्या है? तो यहाँ पे सकुरा बोलता है कि मेरा मकसद ये है कि मुझे यहाँ पे जो है टॉप रैंक पे आना है। मुझे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे तुम लोग क्या करते हो। यहाँ पे वो लोग भले ही जो टाउन है उसको जो यहाँ प्रोटेक्ट करते होंगे, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा यहाँ पे आने का एक ही मकसद है कि मैं यहाँ पे सभी बंदों को मार के जो ऊपर आना चाहता हूँ। जो भी यहाँ पे फौजन स्कूल के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर बंदा होगा उसे हरा के यहाँ पे टॉप लेवल का बंदा बनना चाहता हूँ। तभी रे यहाँ पे इसके कंधे पे हाथ रखता है और ये बोलता है कि तुम इतना स्ट्रेस मत लो वरना तुम गंजे हो जाओगे। यहाँ पे ये बात सुन के टीना तो हंसने ही लग जाती है। जिसके बाद यहाँ पे रे कहता है कि अब मैं जाता हूँ टीना। तभी टीना बोलती है क्या तुम यहाँ पे खाना नहीं खाओगे? तो यहाँ पे रे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हें अपनी जो यूनिफॉर्म है वही जो दिखाने आया था, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ। यहीं पे हम सकुरा को देखते हैं जो यहाँ पे इनसे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये लोग इसकी बात को यहाँ पे जो सुन ही नहीं रहे होते। जिसके बाद रे यहाँ से चला जाता है। यहाँ पे जो टीना होती है बोलती कि ये काफी फनी बंदा है ना। तो यहाँ पे सकुरा बोलता है कि आखिरकार इसमें फनी क्या था? मुझे यहाँ पे ऐसे बंदे बिल्कुल पसंद नहीं जो यहाँ पे दूसरे बंदे की जो बातें हैं उनको जो सुनते नहीं। मुझे पता नहीं कि आखिरकार इस तरह के बंदे यहाँ पे फौजन स्कूल के अंदर जाते ही क्यों हैं। तो यहाँ पे टीना बोलती कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम यहाँ पे किसी को लुक को लेके यहाँ पे जो है इतना बोलोगे। तो यहाँ पे सकुरा कहता है कि मैं लुक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे उसके फाइटिंग स्टाइल की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वो जो है फाइट कर सकता है। मुझे लगता है कि जब फाइटिंग होगी वो जो है यहाँ पे भाग जाएगा। टीना बोलती कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सकुरा बोलते कि नहीं, मैंने पहले भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बंदे देखे हैं जो यहाँ पे ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन बाद में भाग जाते हैं, और ये चीजें मैंने यहाँ पे एक बार नहीं बहुत बार देखी है। यहाँ पे टीना सकुरा की बात सुन रही होती है और ये बोलती है क्या तुम मुझे ये बताओगे कि यहाँ पे जो कॉफी का कलर है वो कैसा होता है? तो यहाँ पे सकुरा बोलता है कि मुझे लगता है कॉफी का कलर ब्राउन होता है। टीना बोलती कि जब मैंने पहली बार कॉफी को देखा था तब मुझे भी लगता था, लेकिन यहाँ पे बाद में मुझे पता चला कि जो कॉफी का कलर होता है वो जो होता है असल में रेड होता है, और यहाँ पे जो ये ब्राउन चीज होती है ये जो होती है उन फलों की जो बीज होती है वो होती है। इसलिए मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जब तुम किसी बंदे को पहली बार देखो तो तुम यहाँ पे उसको जज मत किया करो, तुम यहाँ पे उसके बारे में जानो फिर उसके बाद में उसको जो है जज करना। अब जो सकुरा होता है वो जो होता है यहाँ पे आ जाता है बाहर की तरफ, और ये जो होता है यहाँ पे घूम रहा होता है। तभी यहाँ पे इसको जो है बहुत सारे लोग मिलते हैं और ये यहाँ पे बोलते हैं कल तुमने हमारी जो है हेल्प करी थी इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब सकुरा बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है और यहाँ पे लोग जो है इससे भारी भारी मिल रहे होते हैं और यहाँ पे जो चीजें हैं उनको जो है दे रहे होते हैं। सकुरा कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ के लोग कैसे हैं, ये लोग यहाँ पे मुझसे जो है इतने अच्छे से बात क्यों कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि सकुरा के पास बहुत सारा सामान आ चुका है। अब यहाँ पे सकुरा बहुत ज्यादा ही परेशान हो चुका होता है। ये बोलता है कि आखिरकार इस टाउन में हो क्या रहा है। तभी एकदम से एक लड़की इसका हाथ पकड़ लेती है। यहाँ पे सकुरा इसको मारने वाला होता है लेकिन ये देखता है कि यहाँ पे ये जो एक लड़की है और यहाँ पे लड़की बोलती है कि तुम फौजन स्कूल के बंदे हो ना, प्लीज तुम मेरी हेल्प करो। अब यहाँ पे सकुरा बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है और इसको समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये जो है करे क्या। तभी हम नेक्स्ट सीन में हम रे को देखते हैं और यहाँ पे कुछ गुंडे खड़े होते हैं। जो गुंडे होते हैं ये बोल रहे होते हैं कि तुम फौजन स्कूल वाले बंदे, तुम्हें जो दिक्कत क्या है? यहाँ पे वो लड़की मुझसे जो बड़े आराम से बात कर रही थी लेकिन तुम यहाँ पे बीच में आ गए और तुमने उस लड़की को यहाँ पे जो भगा दिया। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो रे बोलते कि मुझे पता है कि तुम लोग उस लड़की के यहाँ जबरदस्ती कर रहे थे, यहाँ पे मुझे पता है कि वो तुम लोगों के साथ बात नहीं करना चाहती थी। तभी यहाँ पे गुंडा बोलता है लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता था, मुझे लगता है कि वो लड़की मुझसे जो बड़े आराम से बात कर लेती। और यहाँ पे ये बंदे इसको मारने के बाद यहाँ से जो है जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे रे बोलता है कि मैं तुम लोगों को जाने नहीं दूंगा। और यहाँ पे ये जो होता है इसकी ड्रेस को पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पे गुंडे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये यहाँ पे रे को बोलते हैं कि तुम घर जाओ और यहाँ पे जो है अपनी मम्मी के पास जाके जो है रोना शुरू करो। लेकिन यहाँ पे रे बोलता है कि मैं तुम लोगों को नहीं जाने देने वाला, मैं यहाँ पे फौजन स्कूल का बंदा हूँ और मैं यहाँ पे उस लड़की को कुछ भी नहीं होने दूंगा।
तभी यहाँ पे ये बंदे बोलते कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, हमें कोई विंड ब्रेकर से फर्क नहीं पड़ता या फिर तुम कुछ भी हो, हम लोग जो है तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। ये कहने के बाद ये बंदे यहाँ पे रे की पीठ पे घूसा मार रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे रे जो है इनको छोड़ नहीं रहा होता है। तभी हम देखते कि शकुरा यहाँ पे आता है और इनके मुंह पे एक लात मार देता है। तभी गुंडे बोलते कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले यहाँ पे इस बंदे को बचा लोगे? तो यहाँ पे रे बोलते कि मैं इसको बचाने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे तो यहाँ पे तुम लोगों को सबक सिखाना है, क्योंकि तुम लोग यहाँ पे गलतफहमी जी रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो। मैं यहाँ पे उन बंदों से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हैं, लेकिन असल में उनके अंदर कोई दम नहीं होता। इसलिए मैं यहाँ पे उनको जो है उनकी औकात दिखाने के लिए आया हूँ। यहीं पे जो रे होता है ये बोलता है कि तुम अकेले जो है इनका सामना नहीं कर पाओगे। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे शकुरा जो होता है यहाँ पे सभी बंदों को एक ही बार में मार देता है, और ये देख के जो रे होता है वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। अब यहाँ पे शकुरा जो होता है जा रहा होता है। तभी रे बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो शकुरा बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं यहाँ पे तुम्हें बचाने नहीं आया था, इसलिए तुम्हें शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम जैसा कमजोर बंदा यहाँ पे फौजन स्कूल के अंदर क्या कर रहा है। तो यहाँ पे जो रे होता है ये बोलता है कि बात असल में ये उन दिनों की है जब मैं यहाँ पे मिडिल स्कूल के अंदर हुआ करता था। यहाँ पे हर एक दिन कोई ना कोई बंदा मुझे जो है परेशान किया करता था। यहाँ पे कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन मुझे परेशान ना किया जाए, और हर एक दिन की तरह एक दिन फिर से मुझे यहाँ पे बंदे परेशान कर रहे थे। लेकिन इस बार यहाँ पे जो है कुछ और हुआ। फौजन स्कूल का एक बंदा आया और यहाँ पे जो है उन बंदों को भगा दिया, और उस बंदे को देखने के बाद मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि मैं फौजन स्कूल में जाऊंगा और मैं भी जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनूंगा और यहाँ पे सही बंदों की जो रक्षा है वो करूंगा। और ये कहने के बाद रे जो यहाँ पे रोना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे शकुरा बोलता है कि अगर तुम इसी तरह रोगे तो तुम जो है यहाँ पे एक छोटे से बच्चे लगोगे, इसलिए तुम यहाँ पे जो रोना बंद करो। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो लड़की होती है वो जो होती है आ जाती है और ये बोलते कि आप ठीक तो है ना, आपने यहाँ पे मेरी जान बचाई, वरना वो बंदे तो मेरे पास आ रहे थे और मुझे नहीं पता था कि आखिरकार वो जो यहाँ पे क्या करना चाहते थे। उन लोगों ने तो मेरा हाथ भी पकड़ लिया था, लेकिन आप बीच में आए और मेरी जान बचा ली, जिसके बाद शकुरा का भी शुक्रिया करती है। तो यहाँ पे शकुरा बहुत ज्यादा ही शर्मा जाता है और ये अपना मुंह फेर लेता है। अब शकुरा यहाँ पे जा रहा होता है, तभी जो रे होता है ये बोलता है कि शकुरा, जिसके शकुरा को लगता है कि यहाँ पे रे जो है इससे फाइटिंग करेगा, लेकिन यहाँ पे रे जो है इसके पास आ जाता है और ये जो होता है इससे पूछने लग जाता है कि तुम्हारी हाइट कितनी है, तुम्हारे अंदर कौन सा ब्लड है और तुम्हारी जो हॉबीज है वो क्या है, मुझे तुम यहाँ बता दो, मैं यहाँ पे सभी चीजों को नोटिस करना चाहता हूँ। और रे यहाँ पे ऐसा करना शुरू भी कर देता है। ये इसकी हाइट को नापना शुरू कर देता है और इसके वेट को यहाँ पे जो अंदाजा लगा रहा होता है, जिसके बाद शकुरा गुस्सा हो जाता है और शकुरा इसके सर पे मारता है और ये बोलता है आखिरकार तुम मुझे टच क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे रे बोलता है कि मुझे माफ करना, मुझे यहाँ पे जो बंदे अच्छे लगते हैं मैं यहाँ पे जो डाटा है उसको जो है इकट्ठा करता हूँ और यहाँ पे अपने पास जो है रखता हूँ, जिसके बाद शकुरा यहाँ पे जा रहा होता है। तब यहाँ पे रे बोलता है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं यहाँ पे पूरा टाउन तुम्हें जो है दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे शकुरा बोलता है क्या तुमने मुझे जो है पागल समझ रखा है, तुम्हें लगता है कि मुझे स्कूल का जो रास्ता है वो जो पता नहीं होगा, है ना। जिसके बाद यहाँ पे रे बोलते कि नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तुम यहाँ पे दूसरे टाउन से आए हो और मुझे पता है कि तुम्हें ज्यादा इस टाउन के बारे में पता नहीं होगा। भले ही मैं यहाँ पे लड़ाई करने में अच्छा ना हूँ, लेकिन मुझे टाउन के बारे में पूरी जानकारी है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हें यहाँ पे जो है गाइड कर सकता हूँ कि तुम्हें कहाँ पे जाना चाहिए, कौन सी जगह कहाँ पे है। जिसके बाद शकुरा जो होता है इसको देख ही रहा होता है। तभी यहाँ पे रे जो होता है शकुरा का हाथ पकड़ता है और ये बोलता है ठीक है चलते हैं, अब स्कूल जो है हमारा इस तरफ है। जिसके बाद यहाँ पे शकुरा और रे अब जो स्कूल की तरफ चले जाते हैं और ये लोग यहाँ पे जो फाइनली स्कूल में जो है पहुंच जाते हैं। स्कूल जो होता है इनका बहुत ज्यादा ही बड़ा होता है। जिसके बाद यहाँ पे शकुरा जो होता है स्कूल को देख रहा होता है और ये बोलता है कि यहाँ पे उस जैसे बंदे बहुत सारे भरे पड़े होंगे, सही में अब जो है बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। जिसके बाद शकुरा यहाँ पे जो है ऊपर जा रहा होता है। यहाँ पे जो रे होता है वो जो होता है लिस्ट में यहाँ पे जो है दोनों का नाम ढूंढ रहा होता है। जिसके बाद इनको नाम जो है यहाँ पे मिल जाता है, जिसके अंदर शकुरा और रे की जो क्लासेस होती हैं वो जो होते लिखी होती हैं। अब ये दोनों साथ में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे शकुरा ये सुन के बहुत ज्यादा ही यहाँ पे जो है गुस्सा हो रहा होता है मन के अंदर, लेकिन हमारा रे बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। जिसके बाद ये दोनों ऊपर जो है जा रहे होते हैं और ये लोग क्लास में पहुंचने वाले होते हैं। तभी यहाँ पे जो रे होता है ये बोलता है कि शकुरा मैं जो तुमसे एक जो प्रॉमिस करवाना चाहता हूँ। शकुरा बोलता है कि कौन सा प्रॉमिस। तो यहाँ पे रे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे सही बंदों के
साथ जो फ्रेंडली रिलेशन है वो जो बना के रखो। मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पे किसी और बंदे के साथ लड़ाई करो, क्योंकि तुम्हें पता है कि हमारा जो यहाँ पे टाउन है उसकी जो हालत है वो कैसी है। यहाँ पे जो लोग बाहर से आए हैं, यहाँ पे टाउन वाले उनको जो है अपना दुश्मन मानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो गुंडे हैं वो जो यहाँ पे आ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे जो फौजन ग्रुप है उन्होंने जो यहाँ पे प्रोटेक्ट करने का जो है ठान लिया था। जिसके बाद से ही यहाँ पे फौजन ग्रुप के जो टॉप क्लास बंदे होते हैं वो सारे यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह बन गए और उन्होंने कहा कि इस टाउन को वो लोग जो है प्रोटेक्ट करेंगे यहाँ पे जो है एनिमीज से। और तुम जो हो बाहर से आए हो तो यहाँ पक्का है कि वो लोग तुम्हें अपना जो एनिमी है वो जो है मान सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे जो है लड़ाई बिल्कुल ना करो। लेकिन यहाँ पे सकुरा जो होता है बिल्कुल भी नहीं मान रहा होता। ये तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज होता है वो जो होता है कर रहा होता है। यहाँ पे रे बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें मैंने कहा ना कि तुम्हें यहाँ पे जो है लड़ाई नहीं करनी। तो यहाँ पे सकुरा बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि अंदर जो है कौन सी पोजीशन आ सकती है और कौन से बंदे वहाँ पे जो है हो सकते हैं, इसलिए मैं अपने आप को यहाँ पे जो है तैयार कर रहा हूँ ताकि अगर कोई बंदा मेरे ऊपर हमला करे तो मैं भी जो हूँ उसके ऊपर यहाँ पे जो हमला करके अपने आप को बचा सकूँ। जिसके बाद यहाँ पे बेचारा रे बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है। अब ये लोग अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे क्लासरूम का सीन सही में बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। यहाँ पे कुछ बंदे जो होते हैं पुशअप लगा रहे होते हैं और कुछ बंदे यहाँ पे गैंग में बैठे होते हैं और सही बंदे यहाँ पे जो है इन दोनों को ही देखने लग जाते हैं, फैसली जो सकुरा होता है उसको। लेकिन हमारे सकुरा को यहाँ पे कुछ ही फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेचारा रे वो तो बहुत ज्यादा डर जाता है, वो सकुरा के पीछे छुपा होता है। तभी एक बंदा इनकी तरफ जो है यहाँ पे आ रहा होता है और ये बोलता है कि तुम जरूर जो है यहाँ पे सकुरा हो। और सही बंदे इन्हीं को जो है देख रहे होते हैं और यहाँ पे जो रे होता है ये बोलता है कि अगर इससे कोई गलती हो गई है तो प्लीज इसे जो है माफ कर दीजिएगा और इसके साथ यहाँ पे जो अच्छे से पेश आइएगा। यहाँ पे जो लड़का होता है ये बोलता है कि मेरा नाम यहाँ पे जो है लियोन है, तुमसे मिलके बहुत ज्यादा खुशी हुई। अब ये जो होता है स्माइल कर रहा होता है। इसकी स्माइल को देख के यहाँ पे जो रे होता है और जो सकुरा होते हैं वो दोनों ही बेचारे शौक में आ जाते हैं। जिसके बाद लियोन बोलता है कि वैसे मेरी जो ये आंख है इसके पीछे यहाँ पे एक कर्स को मैंने जो है सील कर रखा है। तब यहाँ पे रे बोलता है कि मुझे लगा कि ये आंख यहाँ पे जो एक्सीडेंट के अंदर चोटिल हो गई होगी। तो लियोन बोलता है कि सही बंदे को यही लगता है। जिसके बाद लियोन यहाँ पे कहता है कि अब सबसे जरूरी बात, अब यहाँ पे ये लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा ही सीरियस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे लियोन आता है और ये सकुरा को चबासी दे रहा होता है और यहाँ पे ये बोल रहा होता है कल मैं सुना कि तुमने यहाँ पे जो लोग हैं उनकी जो हेल्प करी। अब ये देख के यहाँ पे सकुरा जो होता है बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है। तब यहाँ पे जो लियोन होता है ये बोलता है कि हाँ ये जो है वही बंदा है जिसने यहाँ पे कल जो लोग हैं उनको जो है बचाया था उन जो है गुंडों से जब तक हम लोग नहीं पहुंचे थे। तो भीड़ के अंदर से आवाज आती कि हाँ यहाँ पे मेरी जो ग्रैंडमा है वो कह रही थी कि यहाँ पे उसने जो किसी फौजन स्कूल के बंदे को देखा था लेकिन वो उसको जो है नहीं पहचानती थी। इसका मतलब तुम ही थे वो। तुम्हारा जो है बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पे मेरी ग्रैंडमा को बचा लिया था। जिसके बाद सही बंदे यहाँ पे रे की तारीफ करने लग जाते हैं। अब बेचारा रे यहाँ पे शर्मा जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, ये सब जो है मेरे यहाँ पे जो उम्मीद से बिल्कुल जो है उल्टा हो रहा है। लेकिन तभी ये लोग जो है बात कर ही रहे होते हैं, तभी एकदम से यहाँ पे एक डेस्क रे के आगे से जाता है। अब रे इस डेस्क को देख के बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है और ये जो होता है कहता है लगता है कि टाइम आ गया है। अब सही बंदे देखते हैं कि यहाँ पे ये काम किया किसने है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक लड़का आ रहा होता है। अब इस लड़के को देख के यहाँ पे सही बंदे बोलते हैं कि ये तो हमारा सीनियर है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्लास में कोई बंदा इससे जो है पंगा नहीं ले सकता। पता नहीं इस नए बच्चे का अब जो है क्या होगा। तभी यहाँ पे ये बंदा कहता है कि मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पे यहीं पे हम देखते हैं कि जो संकुरा होता है और यहाँ पे जो सकरा होता है वो दोनों फाइटिंग करने के लिए तैयार होते हैं। यहीं पे जो कराकू होता है वो जो होता है हमला कर देता है, लेकिन जो सकुरा होता है वो जो होता है बच जाता है। फिर कुटोरो यहाँ पे फिर से हमला करता है लेकिन सकुरा यहाँ पे जो है बच जाता है। फिर जो सकुरा होता है कहता है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो और ये जो होता है कुटोरो के मुंह पे हमला कर देता है। तभी कुटोरो के मुंह से खून आने लग जाता है। फिर यहाँ पे कुटोरो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और यहाँ पे सकुरा भी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और ये दोनों यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक लड़ाई करने वाले होते हैं। लेकिन तभी इनका लीडर उरीमिया यहाँ पे बोलना स्टार्ट करता है और सभी बंदे शांत हो जाते हैं। तभी सकुरा देखते हैं कि यहाँ पे उरीमिया इनके सामने खड़ा भी नहीं है, लेकिन ये सभी उसकी इज्जत में यहाँ पे जो उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। यानी कि जो उरीमिया है वो जो है सही में बहुत ज्यादा ही ताकतवर बंदा है और सही में मुझे जो है उससे लड़ाई करनी चाहिए। यहीं पे हम उरीमिया को देखते हैं और बोलते हैं कि तुम सभी का यहाँ पे जो है स्वागत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोग आपस में जो है लड़ाई नहीं करोगे और यहाँ पे जो है सभी बंदे मिलजुल के रहोगे।
तभी जो नीर होता है ये बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तभी जो काइन होता है ये आता है और ये बोलता है क्या तुम्हें कोई दिक्कत है। तो नीर बोलता है कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे उरी मियाँ बोलता है कि मुझे उम्मीद है कि तुमने लड़ाई नहीं की होगी। तभी जो कारा होता है वो जो होता है मुंह यहाँ पोंछने लग जाता है। उरी मियाँ बोलते हैं कि देखो मुझे यहाँ पे ज्यादा लंबा डायलॉग याद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि तुम लोग यहाँ पे स्कूल को एंजॉय करो और लाइफ को एंजॉय करो, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पे जो है दोस्ती कर लो। तभी हम देखते हैं हेटारो आ जाता है और ये यहाँ पे सकुरा और कोयटा को बोलता है कि तुम दोनों को दोस्ती कर लेनी चाहिए। तो ये दोनों भी दोस्ती कर लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे सभी लोग सकुरो से जो है दोस्ती करने लग जाते हैं। सकुरो को सही में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। ये बोलते हैं कि आज तक लोगों ने मुझे अकेला छोड़ा है, किसी ने भी यहाँ पे मेरा साथ नहीं दिया, उल्टा मेरा यहाँ पे जो है सबने मजाक उड़ाया है, लेकिन ये लोग तो मेरा साथ दे रहे हैं और मेरे साथ जो है खेल भी रहे हैं। तभी एक बंदा बाहर आता है और ये बोलता है कि चलो हमें जो है बाहर चलना है, मीटिंग है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी मीटिंग के लिए जो है नीचे पहुंच जाते हैं और यहाँ पे सभी जो होते हैं मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो सकुरा होता है वो जो होता है यहाँ पे एक लड़के को देख के बोलता है कि ये तो उस समय टीना के साथ भी था ना। तो यहाँ पे वो लड़का सकुरा को साइड में लाता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हें कितनी बार कहा कि यहाँ पे तुम्हें जो है टीना के बारे में जिक्र नहीं करना है। अगर उरी मियाँ को उसके बारे में पता चल गया तो हो सकता है कि यहाँ पे मुझे जो है बहुत ज्यादा 10 की जो गोलियां हैं वो जो है खानी पड़े। और यहीं पे सोजी जो होता है बहुत सारी 10 की गोलियां खाने लग जाता है। सकुरा बोलते हैं कि आखिरकार इसे हुआ क्या है। फिर नेक्स्ट सीन में नीर पूछता है कि क्या हुआ। तो यहाँ पे सकुरा बोलते हैं कि पता नहीं, वो जो एकदम से 10 की गोलियां खाने लगा। फिर सकुरा को पता चलता है कि यहाँ पे जो चोजी है वो जो है यहाँ पे 4 राजाओं में से एक है। हमें यहाँ बताया जाता है कि जो ओरिमिया है वो जो सबसे टॉप पे है और उसके बाद यहाँ पे 4 राजा हैं जो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट को जो है हैंडल करते हैं। यहीं पे चोजी बोलते हैं कि हम लोग शहर का जो गश्त है वो लगाने जाने वाले हैं और हर एक ग्रुप के साथ एक सेकेंड ईयर का जो बंदा है वो होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि चोजी, सकुरा, नीर, हाका और कोयटा एक साथ में होते हैं और ये लोग शहर का गश्त लगा रहे होते हैं। यहाँ पे सकुरा और कोयटा तो आपस में लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन चोजी उनको अलग कर रहा होता है। हाकुरा बोलते हैं कि यहाँ पे जो चोजी है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जो स्कूल का मास्टर हो और वो बच्चों को संभाल रहा हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे पेंटिंग कर रहे होते हैं। सकुरा बोलते हैं कि आखिरकार हम लोग पेंटिंग क्यों कर रहे हैं। फिर पेंटिंग करने के बदले में इनको खाना मिलता है। फिर सकुरा बोलते कि हमें तो यहाँ पे लोगों की रक्षा करनी थी ना। तो यहाँ पे चोजी बोलते कि नहीं, हम जो है लोगों की चेहरों पे जो स्माइल है उसकी रक्षा करते हैं, यानी कि जो काम वो नहीं कर सकते हम लोग वो काम करके उनकी जो हेल्प करते हैं। तभी हम देखते कि ये लोग एक जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे नीर बोलते कि ये जो है हमारी इलाका और यहाँ पे जो सिस्तोरेंत इलाका है उसकी जो है बाउंड्री है। इस इलाके के बाद सिस्तोरेंत इलाका चालू होता है। तभी हम देखते कि सिस्तोरेंस के बंदे होते हैं वो जो होते एक स्कूल के बच्चे को यहाँ पे जो है मार रहे होते हैं और वो इनके इलाके का होता है। यहाँ पे जो सकुरा होता है और जो कोयटा होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे इन बंदों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। तभी नीर बोलते कि आखिरकार तुम लोगों ने पहले हमला क्यों किया, हमारा ये रूल है कि हम लोग पहले हमला नहीं करते। तो यहाँ पे सैटो बोलता है कि अगर ये बंदा हमारे साथ है तो यानी कि इन लोगों ने पहले हमला किया है। सिस्तोरेंस के जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं अपने बंदों के ऊपर ही हंसने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि सिस्तोरेंस का यहाँ पे सेकंड लीडर आ जाता है जिसका नाम होता है तोगुमा। तोगुमा यहाँ पे अपने बंदे को ही मारना स्टार्ट कर देता है और तोगुमा बोलता है कि तुमने यहाँ पे जो है रूल तोड़ा है, तुम लोगों ने पहले हमला किया है, इसलिए अब इसकी भरपाई तुम्हें करनी होगी। हम लोग फिर मिलेंगे यहाँ पे लड़ाई के दौरान। फिर यहाँ पे तोगुमा जो होता है अपने बंदे को बहुत बुरी तरह से मारता है और यहाँ पे उसका जो किट है उसे जो है उतार लेता है और जिसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तभी यहाँ पे जो सकुरा होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम लोग कितने अजीब बंदे हो, तुम लोग अपने ही बंदों को यहाँ पे जो है मार रहे हो। तो यहाँ पे तोगुमा बोलता है कि तुम सही में बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे हो, तुम्हारा ये अजीब सा चेहरा मुझे यहाँ पे याद रहेगा हमेशा। ये बोलने के बाद जो तोगुमा होता है वो जो होता है यहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे नीर कह रहा था कि आखिरकार तुम्हें इतनी बकवास करने की क्या जरूरत थी, क्या तुम थोड़ी देर अपना मुंह बंद नहीं रख सकते थे। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि ये लोग ये सारी बातें उरीमिया को बताने के लिए जा रहे होते हैं और ये लोग ऊपर पहुंच जाते हैं। लेकिन सकुरा जो होता है उरीमिया को देखे शौक में आ जाता है क्योंकि यहाँ पे उरीमिया गार्डनिंग कर रहा होता है। ये बोलता है कि मैंने काफी अच्छे पौधे लगाए हुए हैं। अभी जो चोजी होता है वो जो होता है उरीमिया के पास जाता है और ये बोलते कि यहाँ पे एक जो है प्रॉब्लम हो गई है। तभी सकुरा कहता है कि ये बंदा कितना अजीब है, मुझे लगा कि ये टॉप पे है तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, लेकिन ये तो बिल्कुल भी यहाँ पे जो है पावरफुल नहीं लग रहा। तभी तोजी कहता है कि यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है। तो यहाँ पे ओमी में कहता है कि हाँ एक गड़बड़ हो गई है, मैंने यहाँ पे जो मिर्ची के पौधे हैं उनको जो ठीक से नहीं लगाया। तभी सकुरा कहता है कि आखिरकार ये कितना अजीब बंदा है। तो यहीं पे जो काइटा होता है वो जो है सकुरा का कॉलर पकड़ लेता है। तो ओरीमिया कहता है कि तुम्हें इस तरह से यहाँ पे जो नए बंदे के साथ पेश नहीं आना चाहिए। और यहीं पे फिर ये लोग जो होते हैं ओरीमिया को पूरी जो बात है वो जो है बता देते हैं।
तो यहाँ पे ओरिमिया कहता है कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा। वैसे भी उन लोगों ने यहाँ पे तुम्हारे ऊपर हमला किया था। यहीं पे वो लड़का भी आया होता है और ये बोलता है कि मुझे माफ़ करना, ये सब मेरी गलती है। तो ओरिमिया बोलता है कि तुम चिंता मत लो, तुम्हारा भाई अभी जो है जिंदा है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं यहाँ पे सब कुछ देख लूंगा। ये देखने के बाद सकुरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अजीब सा पेश आने लग जाता है और ये बोलता है कि मुझे ये फीलिंग कभी नहीं आई थी, आखिरकार ये बंदा कैसा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी जो होते हैं यहाँ मीटिंग करने लग जाते हैं। तभी सकुरा बोलता है कि आखिरकार तुम लोग मीटिंग क्या करो, चलो लड़ाई करते हैं। तभी यहाँ पे जो ओरिमिया होता है वो खड़ा हो जाता है और ये बोलते कि तुम शांत हो जाओ, तुम बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह हो। तभी सकुरा बोलते कि अब मुझे समझ आया कि आखिरकार सभी लोग इसकी बात क्यों सुनते हैं। इसके पास एक तरीका है जिससे यहाँ पे सभी लोगों को जो है शांत कर सकता है। मुझे यहाँ पे इससे शांत कभी नहीं लगा था, लेकिन फिर भी यहाँ पे सकुरा जो होता है ये बात मानने से इनकार कर देता है और वो कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो। तभी हम देखते कि दूसरी टीम का जो बंदा होता है जिसका नाम ने होता है वो यहाँ पे आ जाता है और उसने यहाँ पे विंड ब्रेकर के बहुत सारे बंदों को मारा होता है और ये जो होता है ओरिमिया को नीचे बुलाता है और ये बोलते कि मुझे तुमसे जो है लड़ाई करनी है। जिसके बाद हम देखते कि ये सभी जो होते हैं जैकेट पहन के यहाँ पे जो होते हैं तैयार हो जाते हैं लड़ाई करने के लिए और ये सभी जो होते हैं नीचे आ जाते हैं और साथ ही सकुरा भी इनके साथ ही आया होता है। तभी जो ओरिमिया होता है वो जो होता है नीचे आ जाता है और ने को बोलता है कि आखिरकार तुम्हें क्या दिक्कत है। ने बोलते कि तुम्हारे बंदों ने मेरे इलाके में आके मेरे बंदों को मारा है, इसलिए मैं यहाँ पे तुमसे जो है लड़ाई करने आया हूँ। मैंने इन सबसे भी लड़ाई की लेकिन यहाँ पे इन सभी में बिल्कुल भी दम नहीं था। यहाँ पे तोजिमिया बोलता है कि तुमने बहुत सारे बंदों को पहले ही मार दिया है। तभी ने जो होता है यहाँ पे ओरिमिया के ऊपर हमला करता है लेकिन ओरिमिया इसके हमलों को रोक लेता है और ये बोलता है कि तुम शांत हो जाओ। तभी यहाँ पे ने बोलता है कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा जलन होती है, तुम यहाँ पे टॉप पे होने के बावजूद भी कितना एंजॉय कर रहे हो, जो कि मैं यहाँ बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं तुमसे लड़ाई करना चाहता हूँ ताकि मैं यहाँ पे एंजॉय कर पाऊँ। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो तोमा होता है वो यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि यहाँ पे बाकी सब कुछ मैं संभाल लेता हूँ, तुमने पहले ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं उनको जो है बेकार कर दिया है। फिर हम देखते कि यहाँ पे ये सभी जो होते हैं लड़ने के लिए तैयार होते हैं। यहीं पे ने बोलते कि चलो लड़ाई से ही बात को खत्म कर लिया जाए। तभी यहाँ पे तोजिमिया बोलता है कि अगर तुमने अभी यहाँ पे लड़ाई करी तो यहाँ पे तुम ही हारने वाले हो, क्योंकि इनके सारे जो बंदे हैं वो जो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और स्कूल के अंदर ऐसे और भी बंदे भरे पड़े हैं। हम देखते कि स्कूल के अंदर विंड ब्रेकर के सारे बंदे खूंखार नजरों से इन्हीं सभी को जो है देख रहे होते हैं। तो ने बोलते कि मेरे पास एक तरीका है, क्यों ना हम यहाँ पे जो है मुकाबला करवाएं आपस में। तो यहाँ पे मेरा और तुम्हारा मुकाबला होगा बिल्कुल टूर्नामेंट की तरह। लेकिन तभी यहाँ पे तोजी बोलते कि नहीं मैं भी लड़ूंगा और उसके 3-4 बंदे और बोलते हैं। तो यहाँ पे इनकी जो टीम है वो बन के तैयार हो जाती है और इनका मुकाबला भी सेट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सभी होटल में आके यहाँ बैठे होते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो टीना होती है वो जो होती है इन सभी के लिए खाना बना के लेकर आती है। तभी यहाँ पे सकुरा बोलते कि आखिरकार तुमको खाना खाने के लिए जगह ही क्यों मिली। तो यहाँ पे टीना बोलती कि आखिरकार बोल कौन रहा है जिसने यहाँ पे पूरी प्लेट जो है साफ कर दी है। सकुरा यहाँ पे बुराई भी कर रहा होता है लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाता और सबसे पहले प्लेट को जो है साफ कर देता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे ओरिमिया जो है आ जाता है और ये टीना को देख के बोलता कि टीना तुम कैसी हो, ये देखो मेरे जो पेड़ हैं वो जो है कितने ज़्यादा बड़े हो गए हैं। तो यहाँ पे जो सकुरा होता है ये बोलता है क्या इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। तभी यहाँ पे जो ओरिमिया होता है ये बोलता है कि असल में जो टीना है वो जो है मेरी छोटी बहन की तरह है। टीना एक्सप्लेन करती है कि असल में मैं और ओलिमिया एक ही डोम में यहाँ पे रहा करते थे, इसलिए मुझे अपनी छोटी बहन मानता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तभी यहाँ पे चीहो बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से यहाँ पे जो लड़ाई है ये जो है छिड़ गई। मैं यहाँ पे इन सभी को संभाल रहा था लेकिन मैं इनको रोक नहीं पाया। तो यहाँ पे ये बोलता है कि कोई बात नहीं। नेक्स्ट सीन में ओलिमिया कहता है कि ठीक है मैं दोबारा मिलूंगा। फिर हम देखते कि ये लोग यहाँ पे अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वो लड़का यहाँ पे आता है और ये बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से यहाँ पे लड़ाई छिड़ गई। तो यहाँ पे सकुरा बोलते कि तुम चिंता मत लो, हम लोग जो सब कुछ देख लेंगे। फिर हम नेक्स्ट डे देखते कि ये लोग यहाँ पे दूसरे इलाके में आ जाते हैं और ये सभी लड़ने के लिए तैयार होते हैं। यहीं पे जो ने होता है वो जो होता है ओरिमिया का स्वागत करता है। फिर हम देखते कि ये लोग लड़ने के लिए जो लड़ने वाली जगह है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो सकुरा होता है वो जो होता है जगह को देख रहा होता है। तभी यहाँ पे जो ओरिमिया होता है ये कहता है कि जगह पे बहुत सारे पब हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि ये लोग रिंग के पास जो है पहुंच जाते हैं और ये लोग फिर अंदर जाते हैं और यहीं पे इनके साथ जो नीरे होता है वो भी जो होता आया होता है। नीरे को तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं। यहीं पे जो सकुरा होता है ये कहता है कि जगह तो काफ़ी ज़्यादा सही है, यहाँ पे लड़ाई करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा।
फिर इन सभी की जो सीट होती है वो सबसे आगे होती है। तभी यहाँ पे ने आ जाता है और ये बोलते कि चलो ओलिमिया, सबसे पहले हम लोग लड़ाई करते हैं। मैं तुमसे लड़ने के लिए यहाँ पे कब से जो है बेसब्र हो रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले तुमसे जो है लड़ना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे कटासू बोलते कि अगर सबसे पहले यहाँ पे जो बॉस है वो फाइटिंग कर लेंगे तो आखिरकार लड़ाई का क्या मजा आएगा। सबसे पहले यहाँ पे जो चेले हैं वो जो है फाइटिंग करेंगे, आप जो है लास्ट में करेंगे। और हम देखते कि सबसे पहले जो नंबर होता है कटसाकू और एक दूसरे बंदे का आता है और ये दोनों बंदे यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार होते हैं। यहीं पे ये जो बंदा होता है ये जो होता है यहाँ पे कटाकू के मुंह पे जो है घूसा मारता है, लेकिन यहाँ पे कटाटू कोई भी रिएक्शन नहीं करता और वो जो होता है इसका हाथ यहाँ पकड़ लेता है और इसके हाथ को खाड़ने लग जाता है। और साथ ही जो कटासू है वो जो है बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और ये बोलते कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। यहीं पे जो सभी बंदे होते हैं वो जो होते हैं इनकी लड़ाई को बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं। ने को तो लड़ाई देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है और हम देखते कटासू यहाँ पे जीत चुका होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे ओरिमिया कहते कि तुमने बहुत ज्यादा अच्छी लड़ाई करी और ये लोग फिर यहाँ पे बैठ जाते हैं। तभी नीरे जो होता है सकाकू बोलता है कि यहाँ पे तुम जो है काफी शर्मा रहे हो, तो सकाकू बोलता है कि नहीं मैं नहीं शर्मा रहा हूँ। यहीं पे ने बोलते कि फटाफट इसकी जो बॉडी है उसे जो है हटा दो। फिर ये लोग जो होते हैं उस बंदे की बॉडी को साइड में कर देते हैं और फिर यहाँ पे जो हेटा है उसका नंबर आ जाता है। हेटा कहते कि मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जीत जाऊं। सकारू बोलते कि हाँ तुम्हें जीतना ही होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे हेटा लड़ने के लिए आ जाता है, लेकिन उसका जो अपोनेंट होता है वो पहले से ही बहुत डर रहा होता है। हेटा बोलते कि तुमने मेरे दोस्त को हरा दिया, इसका मतलब यहाँ पे तुम लोग जो है मुझे भी हरा दोगे। मैं उसके साथ हमेशा रहा करता था लेकिन तुम लोगों ने उसे हरा दिया, वो जो है बहुत ज्यादा ताकतवर था। तभी हेटा कहता है कि तुम तो डरे हुए हो, लगता है कि तुम एक छोटे बच्चे हो। यहाँ पे ये सुनते ही ये बंदा गुस्से में आ जाता है, लेकिन हेटा जो होता है उसे की बार में यहाँ पे ढेर कर देता है। फिर वो बंदा फिर से खड़ा होता है। यहीं पे हेटा लगातार उसकी बेइज्जती कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। सकुरा कह रहा होता है कि यहाँ पे हेटा का स्टाइल है कि वो सामने वाले बंदे को यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाएगा जिससे वो बेकाबू हो जाएगा और यहाँ पे जो हमला है वो जो है करता रहेगा। वो सामने वाले बंदे की बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है। इसका लड़ने का स्टाइल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर हम देखते कि हेटा जो होता है इस बंदे को यहाँ पे एक लात मारता है और यहाँ पे ये बंदा हार जाता है। फिर हेटा जो होता है बड़े आराम से यहाँ पे नीचे उतर जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो नीरे होता है ये हंटाई से पूछता है कि वैसे क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार तुमने कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया और तुम्हारे गुरु कौन थे। तो यहाँ पे हंटाई बोलते कि देखो मुझे इसके बारे में खुद नहीं पता और मेरे गुरु को भी इसके बारे में नहीं पता था। फिर हम देखते कि यहाँ पे जो चियो होता है वो जो होता है खड़ा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे उसे एक बंदे ने चैलेंज कर दिया होता है। फिर हम देखते कि दोनों बंदे आमने सामने होते हैं। सकुरा बोलते कि ये तो मेरी भारी थी ना, तो यहाँ पे चियो बोलते कि यहाँ पे ये जो पर्सनल है इसलिए मुझे जाना होगा। फिर हम देखते कि ओमिमिया बोलते कि यहाँ पे चियो जो है सब कुछ जो है संभाल लेगा। फिर हम यहाँ पे चियो के अपोनेंट को देखते हैं जिसका नाम ताकेशिमा होता है। ताकेशिमा यहाँ पे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। तभी हम देखते कि ये बंदा यहाँ पे जो होता है चियो के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन चियो ताकेशिमा के हमले से बड़े आराम से बच रहा होता है और ये बोलते कि तुम सही में यहाँ बहुत ज्यादा ही कमजोर हो। अब ये सुनते ही यहाँ पे जो ताकेशिमा होता है ये जो होता है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये बोलते कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। फिर हम देखते कि ताकेशिमा यहाँ पे जो होता है इसके ऊपर वार पे वार करे जा रहा होता है, लेकिन चियो उसके हमले को रोक लेता है। यहीं पे नीरे बोलते कि तुम कर सकते हो यहाँ पे। फिर हम देखते कि यहाँ पे हमें ताकेशिमा के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे जो ताकेशिमा है वो जो पहले भी बहुत सारे जो बंदे हैं उनको जो हरा चुका है, उससे हमेशा से जो ताकत है वो जो पसंद थी। तभी जो ताकेशिमा है वो बोलता है कि आखिरकार तुम जो है टॉप पे क्यों नहीं हो, तुम इतने पीछे क्यों हो। फिर हम देखते कि हमें यहाँ पे पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चियो ताकेशिमा को ट्रेन कर रहा है और प्रेजेंट के सीन में यहाँ पे ताकेशिमा जो होता है पीछे गिर जाता है। अब ये सुन के यहाँ पे जो ने होता है ये बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन ये सब देख के जो सकुरा होता है ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये जो होता है चियो को बोलता है कि आखिरकार तुम लड़ाई क्यों नहीं कर रहे, तुम्हारी वजह से हम लोग जो हार जाएंगे, जल्दी उठो और यहाँ पे लड़ाई करो, तुम बिल्कुल भी हमला नहीं कर रहे हो। फिर हम देखते कि चियो उठ के खड़ा हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चियो छोटे स्कूल में होता है और यहीं पे ताकेशिमा को जो है बहुत सारे बंदे पीट रहे होते हैं। तभी हम देखते कि चियो यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते हैं कि उसे छोड़ दो। यहीं पे सीन प्रेजेंट का आता है जहाँ पे ताकेशिमा चियो को जो है मार रहा होता है और ये लोग यहाँ पे बराबर की लड़ाई कर रहे होते हैं। पास्ट के सीन में यहाँ पे चियो ने जैसे ही बंदों को हरा दिया है। तभी ताकेशिमा कहता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। चियो बोलते कि मुझे वो बंदे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो यहाँ पे कमजोरों के ऊपर हमला करते हैं।
यहीं पे तकेशिमा कहता है कि मैं हमेशा से यहाँ पे इसके पीछे चला जाता था, लेकिन इसने विंड हाई में आने के बाद तय किया कि ये जो है सबसे ज़्यादा टॉप पे नहीं जाएगा। हम देखते हैं कि ये लोग हाई स्कूल के अंदर जाने वाले होते हैं। तभी यहाँ पे जो चियो होता है ये बोलता है कि अब तुम मेरे पीछे मत आओ, क्योंकि मैं यहाँ पे टॉप पे नहीं जाने वाला, मैं यहाँ पे उसके पीछे रहूंगा और जो बंदा टॉप पे रहेगा मैं उसकी हेल्प करूंगा। अब ये सुनते ही यहाँ पे ताकेशिमा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ये कहता है कि मैं सोचा था कि तुम टॉप पे रहोगे और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर नेक्स्ट में ताकेशिमा गुस्से में बहुत सारे बंदों को यहाँ मार रहा होता है। तभी यहाँ पे ने आ जाता है और ये बोलता है कि क्या तुम मेरी टीम में आओगे। ताकेशिमा बोलता है कि क्या तुम्हारी टीम के अंदर बहुत सारे ताकतवर बंदे हैं। तो यहाँ पे ने बोलते कि हाँ बिल्कुल, मेरी टीम के अंदर बहुत सारे ताकतवर बंदे हैं। यहीं पे हम देखते कि ताकेशिमा जो होता है बहुत ज्यादा बुरी तरह से पीट रहा होता है और यहाँ पे ये जो होता है नीचे गिर जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम टॉप पे क्यों नहीं रहे। चियो बोलते कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी उम्मीदों पे खड़ा नहीं हो पाया। और यहाँ पे हम देखते कि ताकेशिमा हार चुका होता है और फाइनली हमारा जो चियो है वो जो है जीत जाता है। तभी यहाँ पे जो तोमा होता है ये बोलते कि फटाफट यहाँ पे उसकी जो बॉडी है वो हटाओ, हमें जो दूसरे अपोनेंट को भी लाना है। फिर ये लोग ताकेशिमा की बॉडी को साइड में कर देते हैं और यहाँ पे तोमा जो होता है उसके अंदर से जो जैकेट है उतारने वाला होता है। तभी यहाँ पे जो चियो होता है वो उसके हाथ को रोक लेता है और ये बोलते कि तुम लोग इससे स्ट्रांग नहीं बनने वाले हो। फिर हम देखते कि यहाँ पे फाइनली जो साकुरा है उसकी जो भारी है वो जो है आ चुकी होती है। पे हमारे हीरो साकुरा की भारी आ चुकी होती है। साकुरा लड़ेगा रिन से। फिर हम देखते कि सभी लोग इस मुकाबले को देखने के लिए यहाँ पे तैयार होते हैं। यहाँ पे जो साकुरा होता है वो जो होता है आ चुका होता है और साइड में रिन भी आ चुका होता है और इनकी जो लड़ाई है वो यहाँ पे अब स्टार्ट होने वाली है। साकुरा बोलते कि अब तुमसे लड़ने का काफ़ी मजा आएगा। तो यहाँ पे रिन बोलते कि हाँ अजीब शकल वाले, तुमसे लड़ने का सही मजा आएगा। और रिन जो होता है अपने चश्मे को साइड में कर देता है और ये कहते हैं कि चलो अब जो है लड़ाई को स्टार्ट करते हैं। साकुरा बोलते कि ठीक है, देखते कि तुम में कितना दम है। फिर हम देखते कि यहाँ पे साकुरा जो होता है रिन के ऊपर हमला करता है, लेकिन रिन को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर रिन भी साकुरा के ऊपर हमला करता है। ओलिमिया बोलते कि यहाँ पे साकुरा के अंदर दम तो जरूर है, क्योंकि इसने बोला था कि ये टॉप पे आना चाहता है। यहीं पे साकुरा जो होता है रिन के ऊपर हमला कर देता है। रिन जो होता है नीचे बैठ जाता है। फिर रिन खड़ा होता है और यहाँ पे साकुरा के ऊपर हमला करता है, लेकिन साकुरा उसके हमलों से बच रहा होता है। रिन बार बार अपने पैरों से हमला कर रहा होता है, लेकिन साकुरा किसी शेर की तरह हमला करता है और यहाँ पे जो है रिन को नीचे गिरा देता है। तभी यहाँ पे जो रिन होता है ये जो होता है साकुरा को यहाँ पे कॉलर से पकड़ लेता है और ये बोलता है कि तुम में बिल्कुल दम नहीं है क्या, तुम सिर्फ यहाँ पे बोलते बोलते हो, करते कुछ नहीं हो, तुम यहाँ पे किसी भी काम के नहीं हो। अब ये सुनते ही साकुरा का खून खोल जाता है और ये जो होता है अंधाधुन रिन के ऊपर वार करने लग जाता है। रिन को एक लात लगती है और यहाँ पे साथ ही उसके मुंह से खून भी आ रहा होता है। साकुरा बोलते कि तुमने आखिरकार मुझे ऐसा कैसे कह दिया, तुम भी जो बिल्कुल उन लोगों की तरह, तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर हम देखते कि साकुरा यहाँ पे जो होता है लगातार रिन के ऊपर वार कर रहा होता है। रिन जो होता है साकुरा को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे रिन जो होता है साकुरा को नहीं पकड़ पाता और तभी साकुरा रिन के मुंह पे एक लात मारता है, लेकिन रिन भी साकुरा के मुंह पे एक लात मारता है और यहाँ पे साकुरा जो है नीचे गिर जाता है और ये बोलते कि तुम में काफ़ी दम है चूहे, लेकिन तुम यहाँ पे मुझसे हारने वाले हो। और हम देखते कि यहाँ पे ये जो है साकुरा को अपने पैर से दबा रहा होता है, लेकिन साकुरा कहता है कि तुम लोग सिर्फ छोटे बच्चों के ऊपर यहाँ पे अपना दम दिखाते हो। तुम लोग बोलते हो कि शक्ति ही भक्ति है, लेकिन तुम्हारी जो शक्ति है वो जो सिर्फ छोटे बच्चों के ऊपर या फिर जो बंदे लड़ाई नहीं करना चाहते हैं उनके ऊपर आती है। अब ये सुनते ही यहाँ पे रिन जो होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि एक मिनट रुको साकुरा, और ये जो होता है उन बंदों के पास जाता है जिन्होंने यहाँ पे स्कूल के बच्चे को परेशान किया था और ये उनको बहुत ज़्यादा ही बुरी तरह से मारना स्टार्ट कर देता है। तभी ने बोलते कि उनको छोड़ो और यहाँ पे लड़ाई करने वापस आओ। फिर हम देखते कि जो रिन होता है वो जो होता है लड़ाई करने वापस आ जाता है। सबको समझ जाता है कि यहाँ पे जो रिन है उसे जो है कुछ भी पता नहीं था। फिर हम फ्लैशबैक के सीन को देखते हैं जहाँ पे रिन जो है बहुत सारे बंदों को जो है मार रहा होता है। तभी यहाँ पे जो ने होता है वो जो होता है आ जाता है और वो यहाँ पे रिन को देख के बोलते हैं कि तुम तो बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जो टीम है उसे जो है ज्वाइन करो, हम दोनों साथ मिल के जो है ऊपर जाएंगे, तो बताओ क्या तुम मेरी टीम में चलना चाहोगे। तो यहाँ पे जो रिन होता है वो मान जाता है। फिर हम देखते कि ये लोग टीम में जो है आ जाते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजे लेते हैं और साथ ही ये जो है मिल के यहाँ पे जो लड़ाई है वो भी जो है करते हैं और बहुत सारी जो लड़ाइयाँ हैं उनको जो है जीतते हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो ने होता है वो जो है अब टॉप पे आ चुका होता है।
रिन बोलते कि तुम तो अब टॉप पे आ गए हो, तुम तो खुश हो गए। तो यहाँ पे ने बोलता है कि मुझे लगा था कि यहाँ पे टॉप पे आने के बाद मैं खुश रहूंगा, लेकिन मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। देखो मैं तो स्ट्रांग बन गया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी जो पूरी टीम है वो भी जो है स्ट्रांग बने। रिन को लगता है कि यहाँ पे जो ने है वो जो है पूरी टीम को जो है ट्रेन करेगा। ने बोलते कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फैसला है। तभी हम देखते कि यहाँ पे कुछ बंदे आते हैं और ये बोलते कि हमारे ऊपर हमला करा गया है। तभी ने आके उनको मारना स्टार्ट कर देता है और ये बोलता है कि यहाँ पे हमारी टीम के अंदर कमजोरों की कोई जगह नहीं है, मैं सभी को इसी तरह बाहर निकाल दूंगा। तभी यहाँ पे रिन बोलते कि तुम ये काम नहीं करोगे, अगर तुम्हें काम करना ही है तो मैं ये काम करूंगा। क्योंकि रिन नहीं चाहता था कि यहाँ पे उसका जो कैप्टन है वो जो सभी की नज़र में बुरा बने। अंदर से तो रिन भी ये नहीं चाहता कि यहाँ पे ये जो है चीज़ें होए, लेकिन यहाँ पे रिन को उम्मीद थी कि एक न एक दिन जो यहाँ पे ने है वो जो है ठीक हो जाएगा। यहीं पे हम देखते कि रिन जो होता है सकुरा के ऊपर हमला करता है, लेकिन सकुरा उसके हमलों से बच जाता है। तभी सकुरा कहता है कि मैंने एक बात को नोटिस किया कि यहाँ पे इस बंदे के जो हमले हैं वो जो है बहुत ज़्यादा ही स्लो हो रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर कैसे एकदम से क्या हुआ है। और सकुरा जो होता है रिन को बोलता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है, तुम जो इतने स्लो क्यों हो गए। और तभी सकुरा अपने मन में कहता है कि मैंने इस लड़ाई को हाँ इसलिए बोला क्योंकि मैं इस बंदे के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, क्योंकि इस बंदे ने यहाँ पे उन बंदों को मारा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये बंदा चाहता क्या है। तभी सकुरा पूछता है कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो। तो यहाँ पे रिन कहता है कि मैं पहाड़ों पे जाना चाहता हूँ और यहाँ पे लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। सकुरा बोलते कि मुझे नहीं पता तुम क्या चाहते हो, लेकिन मैं यहाँ पे तुमसे लड़ाई करना चाहता हूँ। रिन बोलते कि तुम अपने से ज़्यादा स्किल बंदे के सामने कुछ ज़्यादा नहीं बोलते हो। तो यहाँ पे सकुरा बोलते कि तुम कुछ भी समझ लो, लेकिन मैं यहाँ पे कभी भी चेंज नहीं होऊंगा। तभी यहाँ पे वो पल याद आता है जब यहाँ पे ने कहा था कि मैं पूरी टीम को ताकतवर बनाना चाहता हूँ। रिन जो होता है उसके तरीके पे उंगली उठाना चाहता था, लेकिन उसने उंगली नहीं उठाई और अपने आप को दबा लिया। और ये सुनते ही यहाँ पे जो रिन होता है वो जो होता है बहुत ज़्यादा जोश में आ जाता है और ये कहता है कि सकुरा तुम जो है यहाँ पे बंदों को गुस्सा दिलाने में बहुत ज़्यादा ही माहिर हो। और ये अपने बालों खोलता है और ये बोलता है कि अब मैं तुमसे सही से लड़ूंगा। और फिर हम देखते हैं कि इनकी घमासान जो लड़ाई होती है वो जो होती है स्टार्ट हो जाती है। सभी लोग इस लड़ाई को देख के बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर रहे होते हैं और बेचारा नीरे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। ये बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि सकुरा और रिन की लड़ाई यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ही अंतिम मोड़ पे आ जाती है और यहाँ पे सकुरा और नीरे एक दूसरे को लात मारते हैं और यहाँ पे ये दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। फिर ये दोनों उठते हैं और यहाँ पे एक दूसरे को पंच मारने वाले होते हैं, लेकिन जो यहाँ पे रिन होता है वो जो होता है पंच नहीं मारता, वो सिया सकुरा का पंच खाता है और यहाँ पे हार मान लेता है। तभी जो ने होता है वो जो होता है बीच में आ जाता है और ये बोलता है कि सकुरा मुझे जो है तुमसे लड़ाई करनी है। यहाँ पे रिन जो होता है उसे रोकने के लिए आ जाता है, लेकिन यहाँ पे ने जो होता है उसे दूर फेंक देता है। तभी यहाँ पे सकुरा उसे मारने वाला होता है, लेकिन ओलिविया बीच में आ जाता है और ये बोलता है कि ये मेरा शिकार है, तुम जाओ यहाँ से। अब मुझे पता है कि तुमने काफ़ी अच्छी बात की, अब मुझे यहाँ पे बात करने दो, चलो ठीक है। यहाँ पे जो ने होता है वो जो होता है आ चुका होता है और ये बोलता है कि अब हम दोनों लड़ेंगे ओलिविया। मैं इस लड़ाई का कब से ज़्यादा इंतजार कर रहा था, अब यहाँ पे लड़ने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आएगा। फिर हम देखते कि इन दोनों की जो लड़ाई होती है वो जो होती है यहाँ पे स्टार्ट होने वाली होती है। ने तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जोश में होता है और ने बोलते कि अगर मैं यहाँ पे जीत गया तो तुम्हारी जो पूरी टीम है वो जो है मेरी हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी टीम में बहुत ज़्यादा अच्छे बंदे हैं और यहाँ पे जितने ज़्यादा ताकतवर बंदे होंगे उतनी जो आज़ादी है वो जो है मिलेगी। और ये जो होते हैं यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे ओलिविया जो होता है ने के साथ लड़ रहा होता है। ने जो होता है यहाँ पे ओली के ऊपर बहुत ज़्यादा ही भारी पड़ रहा होता है, लेकिन उमिमुरा यहाँ पे जो होता है लगातार ने के ऊपर वार कर रहा होता है। यहाँ पे ने कहता है कि क्या हुआ उमिमुरा, तुम जो है मेरे ऊपर ठीक से वार नहीं। तभी उमिमुरा बोलता है कि तुम्हारे मुक्कों में बिल्कुल दम नहीं रहा। तो ने बोलते कि भले ही मुक्कों में दम ना हो, लेकिन यहाँ पे कौन ज्यादा मुक्के मारेगा इस पे डिपेंड करता है। तभी जो उमिमुरा होता है वो जो होता है यहाँ पे ने को एक मुक्का मारता है और ने जो होता है नीचे गिर जाता है, लेकिन ने हार नहीं मानता और ये उठ के फिर से यहाँ पे मुक्का मारने के लिए तैयार हो जाता है। और ने उमिमिया को बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे आज़ाद होके रहूंगा। तभी उमिमिया बोलता है कि आखिरकार आज़ादी से तुम्हारा क्या मतलब है। तो यहाँ पे ने कहता है कि आज़ादी से मेरा मतलब है कि मुझे जो है टॉप पे आना है ताकि मैं इंजॉय कर पाऊँ। उमिमिया बोलता है कि आखिरकार तुम्हारा इंजॉय से क्या मतलब है, मुझे तो तुम्हारी जो टीम है उसके ऊपर जो है तरस आता है। तुम जो है यहाँ पे अपनी टीम के लीडर हो और यहाँ पे अपनी टीम को बहुत ज़्यादा परेशान करते हो। क्या तुम कभी भी अपनी टीम के साथ यहाँ पे हंसे और बोले हो? तभी यहाँ पे जो ने होता है वो अपने पास्ट लाइफ को याद करता है जहाँ पे वो अपनी टीम के साथ हंसा करता था, लेकिन टॉप आने की
चाह में उसने जो है बहुत सारे बंदों को यहाँ मारना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे ने पागल हो जाता है और ये बोलते हैं कि अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे आज़ादी चाहिए। मैं काले अंधेरे जो दलदल है उसमें जो है फंस चुका हूँ। यहाँ पे कोई भी मेरे पास नहीं है। मेरा जो दिल है वो जो है पूरी तरह से टूट चुका है और खाली हो चुका है। पहले जो लोग हैं वो जो है मेरे साथ हंसा बोला करते थे और मुझे लगा कि टॉप पे आके मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करूँगा, लेकिन टॉप पे आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा अकेला हो गया और मैं बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाया। और ये जो होता है यहाँ पे ओलिमिया को बहुत ज़्यादा मारने लग जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम कैसे एंजॉय कर पा रहे हो। तो ये सकुरा होता है, ये बोलता है कि आखिरकार तुम उसे मार क्यों खा रहे हो, तुम्हें यहाँ पे उसे मारना होगा, समझे ना, तुम हमारे टॉप मेंबर हो। तभी जो ने होता है वो जो होता है ओमिमिया को बहुत ज़्यादा मारता है, लेकिन ओमिमिया कुछ भी नहीं करता और ये बोलता है कि तुम शांत हो जाओ। तभी यहाँ पे ने जो होता है ओमिमिया को काट लेता है। तभी यहाँ पे ओमिमिया जो होता है ने को अपने गले से लगाता है और ये बोलता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे जो है कंफ्यूज हो और तुम्हें नहीं पता कि आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए। जब तुम मुझसे पहली बार लड़े थे तुम बहुत ज़्यादा खुश थे उस समय, और उस समय तुम लड़ाई को एंजॉय किया करते थे और तुम्हारे मुक्कों में दम भी था, लेकिन अब तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अलग हो चुके हो, इसलिए तुम्हारे मुक्के में भी दम नहीं है और अब मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे शांत करना होगा। तभी हम देखते हैं कि जो ओमिमिया होता है वो जो होता है यहाँ पे ने को पकड़ लेता है और ये बोलता है कि अब शांत हो जाओ और अपने सर से यहाँ पे जेस को दे मारता है और यहाँ पे जो ने होता है वो जो होता है नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है और इसे बहुत ज़्यादा ही अकेलापन लग रहा होता है। इसे याद आता है कि पहले ये जो है बहुत ज़्यादा नरम दिल हुआ करता था और साथ ही ये अपने टीम मेंबर्स के लिए यहाँ पे जान भी दे सकता है और साथ ही अपने टीम मेंबर्स के साथ ये बहुत ज़्यादा एंजॉय किया करता था। लेकिन टॉप आने की चाह में ये जो है अपने टीम मेंबर से यहाँ पे जो है अलग होता गया। इससे लगा कि टॉप पे सबसे ज़्यादा जो खजाना है वो जो है छुपा है और ये जो है टॉप पे आया और यहाँ पे अकेला हो गया और ये अपने ख्वाबों में ही यहाँ पे जो अंदर जाता गया और ये जो धीरे धीरे अकेला हो गया। यहीं पे जो रिन होता है वो जो होता है यहाँ पे ने के पास आता है और ये बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से यहाँ पे जो है तुम्हें ये सब झेलना पड़ा। उस समय अगर मैंने तुमको रोक लिया होता तो यहाँ पे सब कुछ जो पहले ऐसा होता। तभी ने बोलता है कि माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, मुझे तुम माफ़ कर दो। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो ने होता है वो याद करता है कि उससे उस समय जो है लड़ाई करनी चाहिए थी, लेकिन उसने इसकी बात मान ली और जिसकी वजह से ये जो है सबसे अलग हो गया। ने बोलता है कि मेरी गलती है, रिन बोलता है कि नहीं ये मेरी गलती है, अगर मैं तुमको रोका होता तो मैं यहाँ पे तुमको संभाल पाता। फिर हम देखते कि दोनों अपनी अपनी गलती मान लेते हैं और यहाँ पे जो ने होता है वो जो होता है पहले की तरह ठीक हो जाता है और ने बोलता है कि मैं पहले से ही आज़ाद था जब मैं तुम लोगों के साथ था, लेकिन मैंने तुम लोगों का साथ छोड़ दिया और यहाँ पे बिल्कुल जो है अकेला हो गया। और ने जो होता है ओलिमिया को बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और मैं हार गया, आज से मेरी टीम तुम्हारी हुई। लेकिन यहाँ पे ओलिविया जो होता है मना कर देता है और ये बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी टीम को लेने में बिल्कुल भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी टीम को ले लिया तो हमारी टीम के बीच में जो भेदभाव है वो जय हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हारी टीम को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता और मैं तो टीम को यहाँ पे बीच में लाना भी नहीं चाहता था, तुमने ही टीम को जो है बीच में लाया था, मैं तो लड़ाई सिर्फ यहाँ पे मजे के लिए करता हूँ। आज से हम दोनों जो है दोस्त है और ये जो हमारी यहाँ पे मिलने की जो पार्टी है वो थी, चलो बाहर चलते हैं और कुछ खाते हैं। फिर नेक्स्ट में ये लोग बाहर आ जाते हैं। यहीं पे हम देखते कि सभी बंदे मिल के जो खाना है वो जो है खा रहे होते हैं, लेकिन सकुरा को ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। ये बोलते कि थोड़ी देर पहले ये लोग जो है इतनी लड़ाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब बैठ के खाना खा रहे हैं। सही में ये जो है बहुत ज़्यादा अजीब है। तभी यहाँ पे जो ओलिमिया होता है ये बोलता है कि वैसे रिन आखिरकार तुम खाना क्यों नहीं खा रहे, तो रिन बोलता है कि तुम लोग मुझे जो है माफ़ कर दो और ये जो झुक के माफ़ी मांगने लग जाता है। तभी यहाँ पे जो ने होता है ये बोलता है कि मुझे भी तुम लोग माफ़ कर दो, हम दोनों की वजह से यहाँ पे जो लड़ाई है वो जो इतनी आगे बढ़ गई है। तभी यहाँ पे जो ओलिमिया होता है ये बोलता है कि सकुरा ये जो है सब तुम्हारे ऊपर है, तुम इसे माफ़ करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। तो जो सकुरा होता है वो जो होता है यहाँ पे इसे जो है माफ़ कर देता है, लेकिन ये बोलता है कि तुम आगे से बुरे इंसान नहीं बनोगे। रिन बोलते हैं कि मैं वादा करता हूँ। फिर ये लोग बैठ के खाना खाने लग जाते हैं। तभी जो ने होता है ये बोलता है कि तुम भी तो टॉप पे हो, आखिरकार तुम इतना एंजॉय कैसे कर सकते हो। तो ओलिमिया बोलता है कि असल में मैं यहाँ पे खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और इसलिए मैं हमेशा यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ जो खाना है वो खाता हूँ और जो बाकी चीज़ें हैं वो करता हूँ। असल में मैं यहाँ पे टॉप पे आना नहीं चाहता था, लेकिन इन लोगों ने मुझे जो है टॉप पे लेके आए हैं, इसलिए मैं इनको हमेशा खुश करना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे ने बोलते हैं कि मैं पहले ऐसा ही करा करता था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि यहाँ पे अगर मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश रहूँगा, लेकिन इसका उल्टा हो गया। यहाँ पे मैं जो है सबसे स्ट्रॉन्ग तो बन गया, लेकिन मैं सबसे दूर हो गया। ओलिमिया बोलते कि मैं यहाँ पे सबकी जो रक्षा है वो करना चाहता हूँ, मैं पूरे शहर को यहाँ पे जो है खुश रखना चाहता हूँ बस।
और इसलिए मैं यहाँ पे हमेशा खुश रहता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे जो बाकी बंदे हैं वो भी जो है खुश रहें। और ये जो होता है यहाँ पे ने को खाने के लिए देता है और जिसके बाद ये खाने को यहाँ पे जो है एंजॉय कर रहे होते हैं। ने जो होता है ये सब देख के यहाँ पे शौक में आ जाता है। तभी सकुरा बोलता है कि मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ पे दमदार होऊंगा तो मैं भी जो है टॉप पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन टॉप पे पहुंचने के लिए मुझे यहाँ पे सबका साथ चाहिए। अब मुझे समझ आया कि आखिरकार ये बंदा टॉप पे क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पे सभी के साथ जो है अच्छे से पेश आता है और यहाँ पे सभी को अपनापन सा लगता है इस बंदे के साथ। और साथ ही इस बंदे को पता था कि जो ने है वो जो है भटक गया है, इसलिए यहाँ पे वो जो है उसे रास्ते पे लाना चाहता था बस। तो यहाँ पे ने कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं यहाँ पे सबके साथ अब जो है चीज़ों को एंजॉय करूँगा और यहाँ पे जगह को बहुत ज़्यादा ठीक कर दूंगा। अगली बार जब तुम आओगे तो यहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ओली में जो होता है यहाँ पे ने को जो एक ब्रेड देता है। ये बोलते हैं कि ठंडी हो गई है, लेकिन अगर तुम गर्म कर खाओगे तो ये जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। सकुरा को यहाँ पे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता और ये जो होता है कहता है कि ये कितना बकवास लग रहा है, चलो यहाँ से। फिर हम देखते हैं कि सकुरा और जो बाकी बंदे होते हैं वो जो होता है यहाँ से निकल जाते हैं और ने और रिन यहाँ पे जो ब्रेड है उसे खाते हैं और ये बोलते कि हम लोग साथ मिलकर अब काम करेंगे। और ये जो ब्रेड है ये जो ठंडी कितनी टेस्टी लग रही है, अगर हम लोग इस ब्रेड को गर्म कर दे तो ये तो और भी टेस्टी हो जाएगी। ने बोलते कि मुझे माफ़ कर देना रिन, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। रिन बोलते कि तुम मुझे भी माफ़ कर देना। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे ये सभी जो होते हैं शहर के अंदर पहुँच जाते हैं। शहर के अंदर आते ही यहाँ पे वो जो लड़का होता है वो इनके पास आ जाता है और ये बोलते कि तुम लोग ठीक तो हो ना। तो यहाँ पे ओलिमिया बोलते कि तुम चिंता क्यों लेते हो, तुम्हारा बड़ा भाई अभी तक जो है जिंदा है, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग यहाँ पे टीना के पास आ जाते हैं, लेकिन टीना ओलिमिया को तो बिल्कुल इग्नोर कर देती है और ये बोलते कि इसका मतलब कि यहाँ पे वो लोग जो हमारे दोस्त बन गए। जिसके बाद ये सभी जो होते हैं पार्टी करने के लिए यहाँ पे बैठ जाते हैं और ओलिमिया और यहाँ पे सकुरा जो होते हैं साथ में बैठे होते हैं। यहाँ पे जो ओलिमिया होता है ये सकुरा से पूछता है कि बताओ क्या तुमने रिन के साथ बातचीत की। तो यहाँ पे सकुरा बोलते कि मुझे नहीं पता, मेरे मुक्के से कोई आवाज़ नहीं आई। ओलिमिया बोलते कि मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा मतलब है कि तुम्हें सामने वाले बंदे को जो है समझना है। और जिस तरह तुम रिन के लिए गुस्सा हुए थे मुझे पूरा यकीन है कि तुमने यहाँ पे जेव से काफ़ी अच्छी बात करी और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तुम जो है जरूर टॉप पे पहुँचोगे, लेकिन टॉप पे पहुँचने के लिए तुम्हें सारे बंदों का साथ चाहिए होगा, समझे। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे सकुरा बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाता है। यहाँ पे सकुरा जो होता है गुस्से में बाहर आ जाता है। तभी हम देखते कि नीरे और यहाँ पे हकाटो जो होता है इनके साथ चल रहे होते हैं। तभी यहाँ पे सकुरा बोलता है कि आखिरकार कब तक तुम मेरा पीछा करते रहोगे। तो ये लोग बोलते कि बस यहाँ पे जब तक हम लोग स्कूल नहीं पहुँचते। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग स्कूल पहुँचते हैं और सभी बंदे यहाँ पे जो फाइटिंग है उसके बारे में जानना चाहते हैं। तभी यहाँ पे हकाटो बोलता है कि जो नीरे है वो जैसा कुछ बताएगा यहाँ पे। तभी हम यहाँ पे एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम टाइगर होता है। टाइगर बोलते कि मुझे भी जानना है कि आखिरकार तुम लोगों के साथ लड़ाई में क्या क्या हुआ। तभी नीरे बोलते कि मैं इस बंदे को देखा हूँ, यहाँ पे ये बंदा जब हम लोग पहली बार आए थे तभी जो है ये एक्सरसाइज कर रहा था और ये बंदा ज़्यादातर एक्सरसाइज ही करता रहता है। टाइगर होता है ये बोलता है कि यहाँ पे मेरा जो इच्छा है वो ये है कि मैं सबसे अच्छा जो बॉडी बिल्डर है वो बनूं। तभी हम देखते कि जो काइटो होता है वो जो होता है यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे काइटो को देखते ही ये लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जो टाइगर होता है वो जो होता सभी को यहाँ पे जो है बुलाता है अपने साथ, लेकिन यहाँ पे कोई बंदा नहीं आता। लेकिन नीरे और यहाँ पे सकुरा और जो हैटो होते हैं वो जो होते हैं फंस जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग रेस्टोरेंट में पहुँच जाते हैं। सकुरा बोलते कि सही में काफ़ी अजीब रेस्टोरेंट है और ये लोग जो होते हैं यहाँ पे बैठ के जो ऑर्डर है वो जो लिखवाने लग जाते हैं। यहाँ पे टाइगर कहता है कि बताओ आखिरकार तुम्हें क्या पसंद है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो मित्सुकी नाम का एक लड़का होता है वो जो होता है एक लड़की के साथ आ जाता है। मित्सुकी कहता है कि हम लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। फिर हम देखते कि जो मित्सुकी होता है वो बैठ जाता है और यहाँ पे वेटर जो होता है ऑर्डर लेने आता है। मित्सुकी जो होता है यहाँ पे ऑर्डर दे देता है। तभी सकुरा बोलता है कि आखिरकार ये बंदा कौन है, मैंने इसे आज तक नहीं देखा। तभी जो हेटा होता है ये बोलता है कि यहाँ पे इस बंदे ने बहुत सारे जो बंदे हैं उनको जो है हरा रखा है। तभी हम देखते कि जो मित्सुकी होता है वो जो होता है यहाँ पे ऑर्डर लिखवा रहा होता है। तभी जो टाइगर होता है ये बोलता है कि मित्सुकी क्या तुम हमारे साथ बैठ के यहाँ पे जो है बातचीत करना चाहोगे। अब टाइगर यहाँ पे थोड़ा तेज से बोल देता है जिससे जो लड़की होती है वो डर जाती है। यहाँ पे मित्सुकी कहता है कि तुम्हें जो आराम से बोलना चाहिए, वरना तुम इस तरह से जो लड़कियां हैं उनसे जो है बिल्कुल भी जो है ठीक से बात नहीं कर सकते हो। अब ये सुनते ही यहाँ पे टाइगर बोलता है कि प्लीज़ आप जो है मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और हम देखते कि मित्सुकी यहाँ पे लड़की को लेके जो है निकल जाता है और ये बोलते कि हम लोग बाद में यहाँ पे फिर से मिलेंगे। तभी हम देखते कि यहाँ पे आवाज़ आती है कि अच्छा शाणे
तू लड़की को लेके यहाँ पे आ गया है ना। तभी मित्सुकी बोलते कि अच्छा तुम लोग जो है यहाँ पे फिर से इसको परेशान करने आए हो। तभी आवाज़ सुन के टाइगर और सकुरा दोनों जो है बाहर आ जाते हैं और ये कहते कि तुम यहाँ पे हमारे दोस्त को परेशान नहीं कर सकते। और यहाँ पे टाइगर बोलते कि हम यहाँ पे लड़की को जो है बचाने वाले हैं। फिर टाइगर जो होता है यहाँ पे दुश्मन को बोलते कि पहला वार तुम करोगे। तो दुश्मन जो होता है टाइगर के ऊपर पहला वार करता है। फिर टाइगर जो होता है यहाँ पे दुश्मन को उठा के पटक देता है। ये देख के यहाँ पे सही बंदे बहुत ज़्यादा शौक में आ जाते हैं। नीरे कहता है कि ये तो कमाल हो गया। और मित्सुकी जो होता है यहाँ पे दुश्मनों को सकुरा के ऊपर फेंक रहा होता है। सकुरा बोलते कि प्लीज़ मेरे ऊपर मत फेंको। फिर हम देखते कि ये सभी जो होते हैं यहाँ पे दुश्मनों को हरा देते हैं और यहाँ पे जो लड़की है उसे जो है बचा लेते हैं। और यहाँ पे टाइगर बोलता है कि अगली बार अगर तुमने यहाँ पे किसी लड़की को परेशान किया तो हम लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर यहाँ पे जो लड़की होती है वो जो होती है इनको थैंक यू बोलती है और यहाँ से चली जाती है। यहीं पे जो मित्सुकी होता है वो जो है सकुरा को देख के बोलता है कि सकुरा तुम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की हो। सकुरा शर्मा जाता है। फिर हम देखते कि ये लोग सकुरा को जो है अपना नंबर देते हैं। नेक्स्ट ही में सकुरा यहाँ पे जो होता है नंबर को देख रहा होता है, लेकिन तो ये पता है कि सकुरा के अंदर सबसे पहला नंबर किसका था, वो जो है वेदर का था। तभी यहाँ पे टीना ये देख लेती है कि यहाँ पे सकुरा नंबर को देख रहा है और ये अपना नंबर भी फिट कर देती है। फिर सभी बंदे जो होते हैं चैटिंग में बात कर रहे होते हैं, लेकिन सकुरा को बात करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। बिल्कुल मेरी तरह मैं भी चैटिंग में बात बिल्कुल ठीक से नहीं कर पाता। सकुरा जो होता है सिर्फ चैटिंग को यहाँ पे धीरे धीरे पढ़ पाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सकुरा यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते कि क्या तुम लोग पागल हो गए हो, तुम लोग इतनी देर तेज टाइपिंग क्यों कर रहे हो। ये लोग बोलते कि हमें लगा कि तुम मैसेज देख रहे हो, इसका मतलब तुम मैसेज को पढ़ रहे हो। तभी हम देखते कि यहाँ पे दो बंदे आ जाते हैं और ये बोलते कि हम लोग फर्स्ट ईयर में से जो क्लास इंचार्ज है उसे जो है चुनना चाहते हैं। और यहीं पे हम देखते हैं कि जो हेटा होता है और यहाँ पे जो नीरे होता है और जो यहाँ पे टाइगर होता है वो सभी जो होते हैं सकुरा को वोट करते हैं। तभी सकुरा कहता है कि आखिरकार तुम लोग मुझे वोट क्यों कर रहे हो, तुम लोग काइटा को वोट क्यों नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हेटा बोलते हैं क्योंकि कि जो काइटा है वो जो इस काम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सकुरा बोलते कि मैं भी अच्छा नहीं लगूंगा, लेकिन सही बंदे कहते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं अगर सकुरा यहाँ पे इंचार्ज बनता है। फिर यहाँ पे जो नीरे होता है ये बोलते हैं कि हाँ मुझे भी कोई दिक्कत नहीं। तभी यहाँ पे हेटा बोलता है कि नीरे तुम जो है सकुरा के जो है सेक्रेटरी बन जाओ और मैं यहाँ पे दूसरा जो सेक्रेटरी है वो जो है बन जाऊँगा। तो ये सुनते ही नीरे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो दूसरे ईयर का बंदा होता है वो चीखने लग जाता है और ये बोलते कि तुम लोग अपनी बकवास बंद करो, सभी लोगों ने चूज कर लिया कि सकुरा बनेगा तो इसका मतलब सकुरा जो है बनेगा। सकुरा तभी यहाँ पे बंदे को बोलता है कि आखिरकार ये बंदा कैसे चूज कर सकता है, यहाँ पे चूज करने का जो हक है वो जो है क्लास इंचार्ज का होता है। तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि वही क्लास इंचार्ज है, उसने चूज कर लिया, इसका मतलब तुम जो है यहाँ पे अब क्लास इंचार्ज बन चुके हो, बात खत्म। तो फाइनली हमारा सकुरा क्लास इंचार्ज बन चुका है जो फर्स्ट ईयर है उसका। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे ये सभी जो होते हैं घूमने के लिए आते हैं। तभी यहाँ पे एक और लेडी तोमा के पास आती हैं और ये बोलती है कि मेरी जो बेटी है वो फिर से गुम हो गई है। तोमा कहता है कि आपको उनको जो है संभाल के रखना चाहिए था। जिसके बाद तोमा सभी को कहता है कि मैसेज करो, यहाँ पे हमें जो है उसे ढूंढना है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे जो है ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। सकुरा बोलते कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें जो उसे ढूंढना है। अभी सुनते यहाँ पे हकायत जो होता है पूरे ग्रुप मैसेज कर देता है कि हमें उस लड़की को ढूंढना है। तभी इनके सामने से जो बिल्ली है वो जो है गुजरती है। यहाँ पे सकुरा बोलते कि आखिरकार ये बिल्ली कौन सी है। तभी यहाँ पे जो बंदे होते हैं ये कहते कि ये वो उनकी बेटी है। फिर यहाँ पे सकुरा जो होता है बहुत तेजी से बिल्ली का जो पीछा है वो जो है करने लग जाता है। ये देख के सही बंदे शौक में आ जाते हैं। सकुरा यहाँ पे छत के ऊपर गलियों में यहाँ बिल्ली का पीछा कर रहा होता है और फिर हम देखते कि बिल्ली पानी में कूद जाती है। तभी जो तोमा होता है वो जो होता है पीछे से आता है और वो भी जो होता है पानी में कूद जाता है और नेक्स्ट सीन में ये लोग बिल्ली को जो है पकड़ लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट डे देखते कि यहाँ पे जो सकुरा होता है वो जो होता है ओल्ड लेडी को लेके आया होता है। तभी ओल्ड लेडी जो होती है यहाँ पे कहती है कि इस बच्चे को क्या हुआ। फिर यहाँ पे सकुरा जो होता है बैठ जाता है और यहाँ पे टीना बोलती है क्या हुआ, तुम रात भर सोए नहीं क्या। सकुरा बोलते कि मुझे नहीं पता कि आखिर क्लास इंचार्ज क्या करता है। तो टीना बोलती कि अगर तुम यहाँ पे कुछ नहीं जानते तो कम से कम यहाँ पे अपने जो क्लास के बंदे हैं उनका जो नाम है वो तो जान ही सकते हो। और नेक्स्ट सीन में सकुरा सभी बंदों के जो नाम है वो जो है यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहा होता है और जो नीरे होता है वो जो होता है सही बंदे के जो नाम है उनको जो है बता रहा होता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो मीटिंग है वो जो है स्टार्ट हो जाती है जो क्लास मॉनिटर है उनकी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सही बंदे क्लास मॉनिटर की जो मीटिंग है वहाँ पे पहुँच जाते हैं और यहीं पे हम देखते कि हमारे जो 4 राजा होते हैं वो भी जो होते हैं आ चुके होते हैं। यहाँ पे नीरे बोलते कि मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ, ये सही में काफ़ी ज़्यादा कमाल की मीटिंग है। तभी हम देखते कि ओमी मियाँ और 4 राजा इनके पास जो है आ जाते हैं।
नीरज बोलते कि यहाँ पे ओमी मियाँ और ये जो है 4 राजा हैं और यही लोग जो है यहाँ पे पूरे जो जगह है उसे जो है संभालते हैं। यहाँ पे सकुरा बोलते कि आखिरकार तुम इतने डर क्यों रहे हो। फिर हम देखते कि ये लोग यहाँ पे जो होते हैं आमने सामने होते हैं। तभी ओमी मियाँ बोलता है कि असल में मैं यहाँ पे तुम सभी को जो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तुम सभी की वजह से मैं जो है खेती पे ध्यान दे पा रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी यहाँ पे जो है अच्छे से जो सही जगह है उनको जो है संभालो, क्योंकि मैं यहाँ पे तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि अकेले मैं यहाँ पे इस जगह को नहीं संभाल सकता हूँ, उल्टा मैं स्कूल को भी नहीं संभाल सकता हूँ। सही बंदे कहते कि ठीक है हम लोग जगह को संभाल लेंगे। जिसके बाद ये लोग आपस में मिलना जुलना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पे सभी लोग जो होते हैं सकुरा से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये बोलते कि तुमने पहली बार में ही यहाँ पे आते ही बहुत अच्छी जो लड़ाई है वो जो है लड़ी और यहाँ पे सही बंदों को चैलेंज भी दिया। तभी ओली मियाँ जो होता है यहाँ पे तोमा के पास आता है और ये बोलते कि तोमा तुम जो सही बंदों का ध्यान रखना। और ये सकुरा को देख के बोलती कि मुझे पूरा यकीन था कि तुम ही यहाँ पे क्लास मॉनिटर बनने वाले हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग मीटिंग खत्म करके यहाँ पे आ जाते हैं और सभी लोग मीटिंग के बारे में जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेचैन होते हैं। नीरज होता है यहाँ पे सभी को समझा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में जो टाइगर होता है और जो बाकी बंदे होते हैं वो जो होते हैं घूमने के लिए निकले होते हैं ताकि वो शहर का ध्यान रख सकें। तभी हम देखते कि यहाँ पे हुडी में कुछ बंदे आ जाते हैं और ये जो होते हैं यहाँ पे इनसे टकराते हैं और ये बोलते कि तुम लोगों ने ड्रेस वही पहन रखी है, लेकिन तुम लोग वो नहीं हो जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं। जिसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। तभी टाइगर बोलते कि ये लोग कील के बंदे हैं और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहे हैं। तभी हम देखते कि इनको यहाँ पे एक बंदा मिलता है जो यहाँ बहुत ज़्यादा ही जख्मी होता है और ये कोई और नहीं मित्सुकी होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि जो मित्सुकी होता है वो इन सभी को जो है झूठ बोलता है और ये बोलते कि मेरे पीछे डॉगी पड़ गया था, जिसके बाद मैं छत से गिरा और वहाँ पे जो है बेहोश हो गया। तो ये लोग बोलते कि अच्छा ये बात है क्या। जिसके बाद जो मित्सुकी होता है ये बोलते कि अब मैं बिल्कुल ठीक लग रहा हूँ, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और मित्सुकी इनसे बिना कुछ बताए यहाँ से जो है निकल जाता है। तभी सकुरा कहता है कि हो ना हो यहाँ पे कील के जो बंदे हैं वो जो है मित्सुकी को ही ढूंढ रहे थे और मुझे लगता है कि मुझे इसकी जो हेल्प करनी चाहिए। और ये जो है ओमी मिया की बातों को याद करता है और यहाँ पे उसकी हेल्प करने के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मित्सुकी होता है वो जो होता है मियो नाम की एक लड़की से बात कर रहा होता है और ये बोलता है कि हाँ वो मेरा दोस्त हसाई था, मुझे यहाँ पे किसी भी तरह उसको जो वापस लाना होगा। मियो बोलती क्या तुम्हारी क्लास के बंदे हेल्प नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मित्सुकी बोलता है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, ये जो है पूरे शहर की प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो मेरी हेल्प नहीं करेंगे। और मित्सुकी के जाने के बाद यहाँ पे सकुरा होता है वो आ जाता है और ये बोलते कि मुझे पूरी बात जाननी है। जिसके अब मियो बोलते कि असल में हम तीनों जो है साथ में रहा करते थे, असाए और मित्सुकी और मैं। यहाँ पे जो असाए था वो जो है बहुत ज़्यादा कम बोलता था और हम तीनों हमेशा साथ में खेला करते थे। लेकिन एक दिन हमारा स्कूल चेंज हो गया और एक दिन मैंने यहाँ पे मित्सुकी को देखा जो झूले पे बैठा हुआ था और मैं उसके पास गई तो उसे पता चला कि यहाँ पे जो असाई है वो जो है मिल गया है। लेकिन जो कील के बंदे हैं जो यहाँ पे असाई है वो जो है उनके लिए काम करता है और इसलिए मैं यहाँ पे उसे जो है लेने के लिए जा रहा हूँ। फिर इसके बाद ये जो उसे लेने गया, लेकिन यहाँ पे ये जो बोझा पीट के आ गया। मैंने इसे कहा भी था कि यहाँ पे अपने दोस्तों का जो साथ है वो ले ले, लेकिन ये मान ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे सकुरा बोलते कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे उसे संभाल लूँगा और मैं उसके दोस्त को वापस लेके आऊँगा। मियो बोलती कि आखिरकार तुम हमारी हेल्प क्यों करोगे। सकुरा बोलते क्योंकि यहाँ पे तुम जो है प्रॉब्लम में हो और यहाँ पे कोई बंदा प्रॉब्लम में हो ये मुझसे देखा नहीं जाता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सकुरा यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते कि आखिरकार मैं यहाँ पे इन लोगों से बात कैसे करूँ। तभी हम देखते कि यहाँ पे सही बंदे जो होते हैं सकुरा को बुलाते हैं, लेकिन यहीं पे एक बंदा जो होता है एक फ़ोटो लेके आया होता है जो सीधा मित्सुकी को देता है। तो मित्सुकी बोलता है कि आखिरकार ये फ़ोटो तुमको किसने दी। तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि ये फ़ोटो मुझे जो है एक हुडी वाले बंदे ने दी जिसने वाइट हुडी पहनी थी। अब ये सुनते ही यहाँ पे मित्सुकी जो होता है भागना स्टार्ट कर देता है, लेकिन सकुरा जो होता है मित्सुकी का पीछा करता है और ये बोलता है कि मुझे वो फ़ोटो दिखाओ, मुझे पता है कील के बंदों ने यहाँ पे जो है तुम्हारे दोस्त को अगवा कर रखा है। और यहाँ पे सकुरा जो होता है फ़ोटो को जो है ले लेता है और यहाँ पे फ़ोटो को देखता है जिसमें ये कहता है कि तुम्हारे दोस्त को बहुत बुरी तरह से मारा गया है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मुझे पूरी कहानी बताओ। तो यहाँ मित्सुकी बोलता है कि बहुत समय पहले मुझे मेरा दोस्त मिला, लेकिन वो किसी का फर्श चुरा के भाग रहा था। जब मैंने उसकी शक्ल देखी तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, तभी मैं यहाँ पे उसकी हेल्प करने के लिए गया। लेकिन यहाँ पे जो कील के बंदे हैं उन्होंने जो है मुझे बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मारा और जिसके बाद उन लोगों ने मुझे वहाँ से भगा दिया और मैं यहाँ भाग के आ गया। लेकिन उन लोगों ने मेरा पीछा किया और यहाँ पे मेरे ऊपर हमला किया। इसलिए मैं अपने दोस्त की हेल्प करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो गलत काम नहीं कर सकता है।
तभी सकुरा बोलता है कि ठीक है मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो मित्सुकी कहता है कि आखिरकार तुम मेरी हेल्प क्यों करोगे। सकुरा बोलता है क्योंकि मैंने यहाँ पे उस पार्क वाली लड़की से वादा किया है कि मैं तुम्हारे दोस्त को बचा के लेके आऊंगा। तभी हम देखते हैं कि काइटो और जो बाकी बंदे होते हैं वो जो होते हैं इनकी बातचीत को यहाँ पे जो है सुन लेते हैं और ये कहते हैं कि तुम चिंता मत लो, हम सभी जो है साथ में चलेंगे। सही बताऊं तो ये जो लास्ट का सीन है साथ में जाने वाला, ये एकदम बहुत ज़्यादा कमाल का है। मुझे मेरे स्कूल की याद दिला रहा है। मेरे स्कूल में इतनी भयंकर लड़ाई नहीं होती थी, लेकिन फिर भी मैं एक बैक बेंचर हुआ करता था अपने स्कूल में। और यहाँ पे अपने स्कूल में जब भी कोई पंगा होता था हम सारे मिल के जाया करते थे। और ये बिल्कुल वही वाली फीलिंग दिला रहा है और बिल्कुल मस्त लग रहा है। जो बैक बेंचर हैं वो इसे रिलेट कर पा रहे होंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी यहाँ से जो है निकल जाते हैं। तभी सेकेंड ईयर के बंदे इनको जो है देख लेते हैं और ये कहते हैं कि आखिरकार ये लोग टीम बना के कहाँ पे जा रहे हैं। तो दोस्तों यहीं पे ये स्टोरी खत्म होती है, लेकिन इसका सेकंड सीजन आ चुका है जिसे मैं यहाँ पे एपिसोड वाइज अपने जो चैलेंज एंड की एनिमेशन है उस पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तुम लोग यहाँ पे उसे एपिसोड वाइज देख सकते हो और जैसे उसके 6 एपिसोड पूरे होंगे उसका जो वीडियो फॉर्म है वो यहाँ पे आ जाएगा। चलो ठीक है, बाय बाय।